Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning to all. Good morning, sir. Good morning. Okay, students. Today we will solve miscellaneous exercise on chapter number 9, differential equations. जिसकी 6 exercises हमने cover करी. आज उसकी miscellaneous देखेंगे. Miscellaneous exercise includes the questions from all exercise we all know, and apart from that 6 exercises के अलावा कुछ extra questions, कुछ different questions भी इसमें देखने को. जब नाम ही miscellaneous है, miscellaneous का मतलब क्या होता है? विविध, विविध प्रश्नावली, विविध समझते हो ना, विविध, ठीक है ना, अन्य प्रश्न जिसमें आएंगे, दैट इज मिसलेनियस. तो पैटर्न वही रहेगा, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आएंगे, जैसे होमोजेनियस के आएंगे, जैसे वेरिएबल सेपरेशन के आएंगे, इस तरह के आएंगे, बट अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के आएंगे, मतलब ऐसे आएंगे जो हमने एक्सरसाइज में जनरली सॉल्व नहीं किए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन बिलो इंडिकेट द ऑर्डर एंड डिग्री. तो ऑर्डर एंड डिग्री बताना है, जल्दी से बता दो. बोलो, पहली डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री. ऑर्डर क्या होता है? नहीं, ऑर्डर होता क्या है? व्हाट इज ऑर्डर? हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा दिखाई दे रहा है? देखो, ये सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव. ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2. और उस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर क्या है? वो हो जाएगी डिग्री. तो इसकी पावर क्या? देखो, इसकी पावर तो 2 है और इसकी पावर है 1, तो हम इसकी देखेंगे जो हाईएस्ट ऑर्डर है, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 1. इजी. सेकंड बताओ, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या दिखाई दे रहा है? इधर भी dy बाई dx, इधर भी dy बाई dx, तो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1. एंड व्हाट अबाउट डिग्री? इसकी हाईएस्ट पावर देख लो, यहाँ पे पावर है क्या है? ये 2, यहाँ पे है 3, तो हाईएस्ट पावर 3, तो ऑर्डर हो जाएगा, डिग्री हो जाएगी 3. ऑर्डर 1, डिग्री 3. चलते हैं थर्ड में. तो अब देखो, यहाँ पे ये d3y है, ये d4y है, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या दिखाई दे रहा है? हाईएस्ट ऑर्डर क्या दिखाई दे रहा है? बोलो. 4. अब डिग्री की बात करते हैं, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है, देखो जैसे डिग्री की बात आती है, तो जहां से ये ऑर्डर मिला सीधे उसी से बात करते हैं अपन. जहां से ये ऑर्डर मिला, ऑर्डर कहां से मिला? इससे मिला, तो बात इसी से करेंगे. अब इसकी पावर क्या आ रही है? इसकी पावर 1 आ रही है, तो मैं लगा दूं डिग्री 1. सही होगा क्या? गलत होगा, बिकॉज एक बहुत जरूरी बात है कि डिग्री कभी कभी डिफाइंड होती है और कभी कभी, ऑर्डर तो हमेशा डिफाइंड होगा, लेकिन डिग्री कभी कभी नॉट डिफाइंड भी होती है. तो हमको चेक करना है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस शुड बी अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स. दिस शुड बी ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स. दैट मीन्स व्हाट? जो उसमें डेरिवेटिव्स यूज हो रहे हैं वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए, और पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है जिसकी जो पावर है दैट शुड बी ए होल नंबर. पावर जो है दैट शुड बी ए होल नंबर. ठीक है, तो अब यहाँ पे इस d3y, इसकी पावर तो चलो होल नंबर है, इसकी पावर तो होल नंबर है, लेकिन ये साइन के अंदर चला गया तो इसकी कोई पावर नहीं लगा सकते हम, जो कि होल नंबर हो. साइन के अंदर चला गया ना, तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स. अगर एक भी टर्म ऐसा दिख जाए, एक भी, तो फिर हम क्या कह देंगे? इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, सो वी विल राइट डिग्री नॉट डिफाइंड. बट इन दैट केस ऑल्सो ऑर्डर इज डिफाइंड. ऑर्डर के लिए कभी भी नहीं कहेंगे कि नॉट डिफाइंड, ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होगा. हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो ऑर्डर 4 जाएगा. इजी. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन था पहला, तो वैसे भी चलते हैं सेकंड. फॉर ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस गिवन बिलो वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल. ये आ गया अपन एक्सरसाइज नंबर 2 पे, 9.2 पे. उसमें क्या कहा था उसने? एक फंक्शन दिया था, उस फंक्शन की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसा आपने को वेरीफाई करना है. वेरीफाई करना है या चेक करना है? वेरीफाई करना है. एक बार इसका आंसर देखना. सेकंड का आंसर में ऐसा दे रखा है कि यस इट इज ए सॉल्यूशन या नो इट इज नॉट ए सॉल्यूशन, तो वो तो चेक करने वाला क्वेश्चन हो जाएगा. दो तरह के क्वेश्चन दिया हुआ ही नहीं है, यानी कि हमेशा ये इसका सॉल्यूशन होगा, आपको प्रूव करना है. इसका सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स हमको क्या करना है? प्रूव करना है. चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, बोलो y इक्वल टू, बोल के बताओ. एक्स वाई, यहाँ तो लिखा हुआ है ए ई टू द. अच्छा, इधर y की जगह x है, देखो एक्स वाई इक्वल टू. चलो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है. ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू, आगे बोलो. हाँ. बी ई टू द पावर माइनस एक्स
यस आगे। अब आपको चेक करना है कि ये जो है, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है ये एक सॉल्यूशन है। ऑब्वियसली इसमें डेरिवेटिव्स नहीं है तो ये सॉल्यूशन होगा। तो ये सॉल्यूशन किसका होना चाहिए? ये सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का होना चाहिए। दो तरीके हैं करने के, या तो इसको सर डिफरेंशिएट करके ये बनाओ। हाँ बोलो। सर एलएचएस में केवल y आएगा। एक्स वाई है इनकी बुक में, इन सब की बुक में एक्स वाई है। हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक को देखते हैं अभी। हाँ क्या कह रहा था मैं? तो या दो तरीके, या तो आप इसको डिफरेंशिएट करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो, और या फिर इसको इंटीग्रेट करके ये सॉल्यूशन बना दो। अब इन जिसमें ऑर्डर 1 है, जिसमें ऑर्डर 1 है, जैसे इसमें तो ऑर्डर 2 है, इसमें भी ऑर्डर 2 है, इसमें भी ऑर्डर 2 है, इसमें ऑर्डर 1 है। तो जिसमें ऑर्डर 1 है उसमें तो दोनों रास्ते खुले हुए हैं, क्योंकि ऑर्डर 1 वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आता है आपको तीन तरीके से, होमोजीनस, लीनियर और वेरिएबल सेपरेशन। लेकिन वो ऑर्डर 1 वाली को ये सॉल्व करना आता है, ऑर्डर 2 वाली को तो सॉल्व करना ही नहीं आता है। तो इन तीन क्वेश्चंस के लिए तो एक ही रास्ता बचता है, यहीं से यहीं जाने का, नो अदर वे। ठीक है, उल्टा आने का रास्ता नहीं है, उल्टा आने का रास्ता इसमें है, चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो। ठीक है। अच्छा, हमेशा हम समझते हैं कि यार जोड़ना आसान है, घटाना मुश्किल है, गुणा करना आसान है, भाग देना मुश्किल है, ट्रिग्नोमेट्री लगाना आसान है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगाना मुश्किल है। ऑब्वियसली कंपैरिजन में तो डेरिवेशन डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन आसान है, इंटीग्रेशन मुश्किल है ऑब्वियसली। तो आपसे कोई भी ऑप्शन पूछेगा कि तेरे को एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन देता हूं, एक इंटीग्रेशन का, तू कौन सा प्रेफर करेगा? आप कहोगे ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन दे। तो हम क्यों उल्टा करें? हमारे पास जब ऑप्शन है तो हम सीधा ही करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करके ये बनाने की कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस में, चाहे से हमारे पास ऑप्शन हो उल्टा आने का, बट हम आसान ऑप्शन चुनेंगे क्योंकि हमको हमारा टाइम भी सेव करना है एग्जाम में। ओके, तो चारों क्वेश्चन में मैं डिफरेंशिएट करके यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने वाला हूँ। और डिफरेंशिएशन जब मैंने किया तो देखो इधर d2y/dx2 है, तो d2y/dx2 का मतलब है 2 बार डिफरेंशिएट होगा। चलो एक बार तो करो। तो एक्स वाई इक्वल टू ये सारी चीजें, चलो भाई। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दूं, तो एक्स वाई पे चेन रूल लगाओ, एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई का dy बाय dx प्लस एक्स एज इट इज, और नहीं दोनों का ही कर दिया मैंने, दोनों का ही कर दिया। चलो इधर x लिख दूं, इधर x लिख दूं, x एज इट इज और y का कर दिया मैंने। अब x का कर दो और y एज इट इज लिख दो, अभी ठीक है। चलो इधर करो, तो a तो कांस्टेंट है और e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, प्लस b तो कांस्टेंट है और e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस हो जाएगा, तो इधर माइनस लगा देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x, याद रहे बोथ साइड्स डिफरेंशिएट किया है विथ रेस्पेक्ट टू x किया है। ओके, कोई डाउट नहीं है। इसको थोड़ा सा कंपाइल कर देते हैं, तो इट विल बी x dy बाय dx, x dy बाय dx। मैं काम करूं प्लस y को उधर भेज दूं ताकि फिर सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करने में आसानी हो, या फिर इधर भी रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लो इधर ही रख दो, प्लस y इक्वल टू a e टू द पावर x माइनस b e टू द पावर माइनस x प्लस 2x। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट करें बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे वापस चेन रूल लगेगा। तो x का डिफरेंशिएशन 1 dy बाय dx एज इट इज, प्लस x एज इट इज, और dy बाय dx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? d2y बाय dx2 या dx स्क्वायर। अच्छा आगे है प्लस y का डेरिवेटिव वही dy बाय dx। अब चलते हैं RHS में, तो RHS में a e टू द पावर x का a e टू द पावर x ही रहेगा, और माइनस b e टू द पावर माइनस x में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस b e टू द पावर माइनस x। देखो ऑब्वियसली हम मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप इस चीज की उम्मीद मत लगाना कि मैं इसका भी डेरिवेटिव करके आपको बताने वाला हूँ भी कैसे हुआ। मिसलेनियस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम एक्सरसाइज के आखिरी पड़ाव पर, चैप्टर के आखिरी पड़ाव पर हैं, तो एडवांस चीजों पर ही मैं फोकस करूंगा, इजी चीजें मैं सीधे सीधे लिखता जाऊंगा। अब जिस बच्चे को डाउट है कि सर ये कैसे हुआ, तो आप सीक्वेंस में सारे सीरीज पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको यहाँ तक आते आते समझ में आएगा। सीक्वेंस में ही वीडियोस देखेंगे, सीधे ही मिसलेनियस पकड़ोगे तो वैसे भी नहीं समझ में आएगा, कितना भी समझा लो फिर तो, है ना। तो इट इज फॉर दोस्त स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं, हम लोगों को क्या करना है, सीक्वेंस में वीडियो देखनी है। ओके, तो ये डबल डेरिवेटिव भी कर लिया, अगेन डिफरेंशिएशन कर लिया, तो थोड़ा सा कंपाइल कर लूं, तो 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा? x इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, चाहो तो इसको ब्रैकेट में डाल दो, 2 क्या हो जाएगा? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ देखो यहाँ पे 2 बार आ गया डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स,
तो ऐड करके यही मैं 2 लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 और चाहो तो ब्रैकेट में लगा दो 2 डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू उधर क्या है ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 2। तो ये डबल डेरिवेटिव आ चुका है। अब देखो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में, वो चेक करता हूँ। देखो x के आगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू लग रहा है, हमारा भी लग रहा है। 2 के आगे डी वाई बाई डी एक्स लग रहा है, हमारा भी लग रहा है। अच्छा अब यहाँ पे देखो y आ गया, हमारा तो कहीं वहां पे y है नहीं, तो यानी y लाना है। तो y की वैल्यू क्या थी, कहां से स्टार्ट किया था हमने, y की वैल्यू क्या थी चेक करो। y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, ये इससे x से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि y इक्वल टू ही है, आपके प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऐसा लग रहा है। उधर सही है, यहाँ गलत लग रहा है। चलो अब ये एक्सप्रेशन, चलो हम चेक करते हैं ये एक्सप्रेशन आ सकता है क्या, ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई। अगर ये एक्सप्रेशन आ सकता है तब तो आपका सही है, नहीं आ सकता है तो हमारा सही है। देखो ये तो आ गया, ये तो आ गया। अब अगर मैं यहाँ से x से डिवाइड कर रहा हूँ, इट इज नॉट पॉसिबल, तो माइनस एक्स एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर कर दो। अच्छा इसकी वैल्यू, ये भी ठीक कह रहा है राजा कि इसकी वैल्यू जनक, इसकी वैल्यू क्या होती है एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पुटअप करके देख लेते हैं। तो ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स, ये तो है हमारे पास, ये चीज तो है हमारे पास, है ना। तो इसकी जगह पुटअप करके देख लेते हैं। देखो इसको रीअरेंज भी कर दो, पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर रीअरेंजमेंट में हम हमेशा ऑर्डर जो हाईएस्ट होता है उसको पहले लिखते हैं। हाँ तो ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वहां से सब्स्टिट्यूट करोगे तो बोलो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखो मैच कर गया क्या, बिल्कुल मैच कर गया, यानी कि आप लोगों की बुक में ठीक है, इसमें करेक्शन। ओके तो सबको इधर ले आते हैं। तो फाइनली आंसर इज एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को पहले बुलाओ प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई को बाद में बुलाओ माइनस एक्स वाई प्लस 2 को भी लास्ट में बुला लो माइनस 2 इक्वल टू 0। सो दिस इज द फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, यू कैन सी which is given there in the book, minus xy plus x square minus 2 minus xy plus x square minus 2। ठीक है, क्लियर है, प्रूव्ड या वेरीफाइड नीचे लिख सकते हैं अपन। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करनी है भाई। y की वैल्यू पुटअप करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, y की वैल्यू पुटअप करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। हमने देखा कि हमारा जो आंसर आ रहा है उसमें ये टर्म्स आ रहे हैं, जबकि उनके आंसर में ऐसे टर्म्स है ही नहीं, तो क्यों ना इन्हीं को भगाओ। तो इसकी वैल्यू पुटअप कर दी मैंने एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ओके ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी किसी भी क्वेश्चन में मुझे चेक नहीं करना है, वो 100% है, बस मुझे तो प्रूव करके दिखाना है। चलो ये वाली इक्वेशन बोल के बताओ एक बच्चा, y इक्वल टू, हाँ आगे, हाँ दैट इज इट बस। और हमने चेक किया कि जो उसके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है तो हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट व्हाट, dy बाय dx। देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको और इसको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x, और सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस। अब तो देखो थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा ट्रिकी तो होंगे, मिसलेनियस कर रहे हो भाई, मजाक थोड़ा ना कर रहे हो, करते ही नहीं है कई बच्चे, तो आप कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा आप तैयार तो रहना ही पड़ेगा ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए, है ना। ऐसे तो नहीं कर सकते होप कि है ना हमको वैसे के वैसे इजी इजी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्लस अब e टू द पावर x एज इट इज, देखो यहाँ पे ये e टू द पावर x का मैंने डेरिवेटिव किया है और यहाँ पे इसको एज इट इज रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेरिवेटिव किया है तो ये वाली चीज एज इट इज आ गई। अब ये एज इट इज है तो अब अंदर वाले का क्या करूंगा, डेरिवेटिव करूंगा। तो a cos x का डेरिवेटिव बोल दो जरा, माइनस a sin x, वेरी गुड। b sin x का डेरिवेटिव बोल दो जरा, b cos x, ओके।
तो ये आपका फाइनल डेरिवेटिव आ चुका है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, उसमें डबल डेरिवेटिव निकलवाया उसने। उसमें क्या किया उसने, तो पहले इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर दो। देखो एक काम करो, e टू द पावर x को अगेन कॉमन ले लो। तो e टू द पावर x को अगर मैं कॉमन ले लूं, क्या बचता है, a cos x प्लस b sin x, फिर प्लस और ये माइनस, तो माइनस a sin x प्लस b cos x। कुछ कटा क्या, कुछ भी नहीं कटा, ओके नो प्रॉब्लम। a cos x प्लस b sin x माइनस a sin x प्लस b cos x, ठीक है चलो। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी विल गेट d2y by dx स्क्वायर, अगेन e टू द पावर x एज इट इज, नहीं e टू द पावर इसका डेरिवेटिव, और अंदर वाली चीज एज इट इज। अभी तो मैं अंदर वाली चीज को एज इट इज रख रहा हूं, माइनस a sin x प्लस b cos x, ये तो मैंने अंदर वाली चीज रख दी है एज इट इज, ओके। अब प्लस प्रोडक्ट रूल से कर रहा हूं ना, तो अब e टू द पावर x है एज इट इज, और अंदर वाली चीज का करना है मुझे डेरिवेशन। तो a cos x का डेरिवेटिव माइनस a sin x, b sin x का डेरिवेटिव b cos x, माइनस साइन लगा हुआ है, और a sin x का डेरिवेटिव बोल दो a cos x, और फिर b cos x का माइनस b sin। अगेन हम क्या करेंगे, e टू द पावर x कॉमन लेंगे, और अब काफी कुछ कटने की उम्मीद लग रही है। कटेगा नहीं कटेगा वो एक अलग बात है, पर उम्मीद तो लेके चलनी है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। e टू द पावर x चेक करो, a cos x है मेरे पास, कोई बात नहीं, मेरे पास माइनस a cos x भी है, खत्म। b sin x है मेरे पास, ये लो माइनस b sin x भी है, माइनस a sin x माइनस, ये नहीं कटा, ये तो माइनस 2a sin x हो गया, और ये भी नहीं कटा, तो माइनस 2a sin x और प्लस 2b cos x, राइट, सही कहा मैंने, माइनस 2a sin x प्लस 2b cos x, ठीक है। दिस इज अवर फाइनल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ पे देखो देखो देखो, a cos x प्लस b sin x लिखा हुआ है, तो 2 कॉमन ले लूं तो मेरा ये एक्सप्रेशन बन पाता है क्या, पहले तो चेक करो बन पाता है क्या। अगर मैं उनमें से 2 कॉमन ले लूं, नहीं बन पा रहा है क्योंकि एक माइनस आ रहा है बीच में ना। अगर मैं इसमें से लेट्स सी d2y by dx स्क्वायर 2e टू द पावर x ले लूं बाहर, तो अंदर बचता है b cos x माइनस a sin x, जबकि उधर क्या है, उधर है b cos x, b cos x ही नहीं है पहली बात तो, a cos x है और b sin x है, तो ऐसा तो हुआ नहीं। चलो तो d2y by dx 2 माइनस 2dy by dx प्लस 2y माइनस 2dy by dx है, और फिर क्या है लास्ट में प्लस 2y। तो अगर आप इस चीज से वो चीज बना सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपके पास d2y by dx2 की भी वैल्यू है, आपके पास dy by dx की वैल्यू है, LHS RHS अलग पुट अप करके जो बेसिक मेथड है उससे भी चल सकते हो। तो बताओ LHS क्या है मेरे पास, पढ़ के बताओ, d2y, हाँ आगे आगे प्लस 2y, अब सबकी वैल्यू है ना आपके पास, बोलो d2y by dx2 की वैल्यू, और सॉल्व करके लिख देता हूं मैं मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 2e नहीं 2b e टू द पावर x cos x माइनस 2a e टू द पावर x ये d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू है ना, LHS ही तो है ये, LHS में वैल्यूज पुटअप कर रहा हूं ना, इसकी वैल्यू पुटअप करूंगा पहले, फिर इसकी वैल्यू पुटअप करूंगा, फिर y की वैल्यू पुटअप करूंगा, सॉल्व करूंगा, फिर RHS के इक्वल लाऊंगा। कहाँ पे RHS है, ये बुक में ही RHS है, ये आपको RHS दिख रहा है। अरे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये कोई इक्वेशन थोड़ी नहीं, यहां से लेके यहां तक बच्चों क्या कर रहे हो, ये तो है सॉल्यूशन, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको प्रूव करना है कि इससे ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई जा सकती है। नहीं समझ आया अभी भी, इस इक्वेशन में ये LHS है और ये RHS है, LHS उठा लिया, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू पुटअप करो और प्रूव करो कि ये इसकी वैल्यू 0 आती है कि नहीं आती, ठीक है। तो 2b e टू द पावर x cos x माइनस 2a e टू द पावर x sin x माइनस टू और dy by dx की वैल्यू भी हमारे पास लंबी चौड़ी है ना, ये रही,
dy/dx की वैल्यू पे है, और देखो बाहर है -2, तो -2 से मल्टीप्लाई कर करके बताया जाओ मुझे। -2 तो होगा ही होगा, ये चलो एक बार लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। -2 उसके बाद है e⁻x, अंदर बोलो क्या क्या है, अंदर है a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x, आगे बोलेंगे a cos x प्लस b sin x माइनस a sin x प्लस b cos x। ठीक है, उसके बाद भी आगे भी लिख लो, +2y है, +2y, y क्या था, ओरिजिनल फंक्शन जो हमारा y था वो क्या था, e⁻x तो बाहर है, और अंदर क्या है, a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b। अब इन सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, सब कुछ कट के 0 बनना चाहिए, दिस इज आवर फाइनल टारगेट। तो ऊपर के तो कुछ एक्सप्रेशन सॉल्वेबल फॉर्म में ही दिख रहे हैं मुझे, उसको तो एज इट इज लिख दो। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो, -2 e⁻x को इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, चलो करते जाओ, क्या होगा बोलो, -2 a को पहले लिख लो e⁻x cos x, फिर -2 b को पहले लिख लो e⁻x sin x, और माइनस माइनस अब क्या होगा, +2 और a को पहले लिख लो e⁻x sin x। ओके, आगे चलो, माइनस और प्लस, -2 b पहले लिख लो, cos x है ना वहां पे, -2 पहले लिख लो b, -2 फिर b पहले लिख लो e⁻x cos x, और लास्ट वाला मल्टीप्लाई करो, +2 a पहले लिख लो e⁻x cos x, +2 b पहले लिख लो e⁻x sin x। अब मैच करो सिमिलर नेचर के टर्म्स, देखो 2b e⁻x cos x, ऐसा कुछ दिख रहा है कहीं भी, 2b, ये रहा देखो, 2b e⁻x cos x -2b e⁻x cos x, कट गए। अच्छा जी, 2a e⁻x sin x, ऐसा कुछ दिख रहा है, ये रहा, -2a e⁻x sin x और +2a e⁻x sin x, ये भी कट गए। चलो आगे चलते हैं, a e⁻x cos x, ये कहां पर है, ये रहा, तो -2a e⁻x cos x +2a e⁻x cos x, माइनस प्लस कट गया, लास्ट वाला देख लो, b e⁻x -2b e⁻x sin x और +2b e⁻x sin x, ये भी कट गया, तो एवरीथिंग हैज बीन कैंसिल्ड एंड इट इज 0 विच इज अवर RHS। तो प्रूव्ड हो चुका है कि जो सॉल्यूशन गिवन था वो उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का था, या उल्टा कह दो वो डिफरेंशियल इक्वेशन उस में से फॉर्म हुई है। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलो, y इक्वल्स टू x sin 3x, y इक्वल टू x sin 3x, क्या करना है इसमें, अच्छा वही बनाना है, तो आप देखो डबल डेरिवेटिव है कि सिंगल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव है, तो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम विथ रेस्पेक्ट टू x, वी विल गेट dy/dx इक्वल टू, चेन रूल लगाओ, x का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन 3x प्लस x एज इट इज, और साइन 3x का डेरिवेटिव बोल दो 3 cos 3x, 3 इधर लगा देता हूं, cos 3x, ठीक है, इसको भी 1 इंटू साइन 3x हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x विल गेट d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू, बोलो साइन 3x का डेरिवेटिव 3 cos 3x, और 3x cos 3x है, तो 3 एक बार के लिए बाहर ले लो और इस पे चेन रूल लगाओ, तो x का डेरिवेटिव 1 cos 3x एज इट इज, और उसके बाद प्लस x एज इट इज और cos 3x का डेरिवेटिव
-3 sin 3x। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 3 cos 3x, 3 बाहर है तो +3 cos 3x अगेन, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 3 बाहर भी है ना। और देखो ये 3 +3 और फिर ये -3, -9 हो गया तो -9x -9x sin 3x। ठीक है, कुछ सॉल्व हुआ क्या? ये 3 cos 3x 3 cos 3x मिलके 6 cos 3x, 6 cos 3x माइनस 9x sin 3x। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? ओके, अब आप चेक करो कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, d2y/dx2 + 9y - 6 cos 3x। और हमारे पास क्या है, ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है d2y/dx² की, राइट? गलत किया क्या कुछ? हाँ बताओ कहाँ पे? अच्छा, तो गलत नहीं किया, मतलब आप आगे का बता रहे हो। हाँ, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास? y की वैल्यू है x sin 3x। तो x sin 3x जैसी एक्सप्रेशन दिख रही है क्या? ये रही x sin 3x दिख रही है ना, तो उसकी जगह तो मैं 9y लिख दूं। भाई या तो सीधे ही आप वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की सोचो, नहीं बनती है तो फिर वो बेसिक तरीका है डिफरेंशियल इक्वेशन का एलएचएस उठाओ, वैल्यूज पुट अप करो और आरएचएस के इक्वेट कर दो। ठीक है, ट्राई करते हैं। d2y/dx², तो ये हो जाएगा 6 cos 3x माइनस x sin 3x, तो y है तो ये हो जाएगा 9y। अब वैसे की वैसे दिख रही है क्या? हो गई। अच्छा ठीक है, फिर सबको इधर बुला लो, तो d2y/dx² -9y इधर आके प्लस का 9y, 6 cos 3x इधर आके -6 cos 3x इक्वल टू 0। यही फाइनली हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, यही है। प्रूव्ड, प्रूव्ड। चलो करते हैं लास्ट वाला जल्दी से, बोलो लास्ट क्वेश्चन बोलो। लास्ट क्वेश्चन है x² log y। ठीक है, और वहां पे सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव ही है, देखो ध्यान से, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, तो एक बार डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो जैसा है वैसे के वैसे कर लो, नहीं तो कुछ को इधर बुला लो, कैसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, बोलो कैसे करोगे? एक काम करूं मैं, देखो मैं y² को इधर बुला लूं क्या? मैं y² को इधर बुला लूं, वो थोड़ा सा आसान लग रहा है मुझे। फिर इधर केवल log y लेकिन फिर y का भी डेरिवेटिव dy/dx होता ही है, तो कोई फायदा तो है नहीं। जैसे है वैसे के वैसे डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। x² का डेरिवेटिव 2x, ओके, 2 को मैं बाहर ले लेता हूं। अब y² log y का डेरिवेटिव करना है बच्चों, तो y² log y में हम क्या करेंगे? चेन रूल लगाएंगे, ओ सॉरी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो y² का डेरिवेटिव कर देता हूं पहले, क्या होता है 2y × dy/dx, और log y रख देता हूं एज इट इज, प्लस अब y² रख देता हूं एज इट इज, और log y का डेरिवेटिव बोलना 1/y इंटू y का डेरिवेटिव dy/dx। दैट इज इट। सॉल्व कर दो उसको बस। देखो 2 से 2 उड़ा दो, ऐसे कैसे? 2 बाहर था, इसमें भी गया, तो x की वैल्यू हो गई, यहां से कुछ कटा नहीं कटा, तो 2y log y, 2y log y इंटू dy/dx, प्लस यहां से y कट गया तो y dy/dx। तो dy/dx को कॉमन ले लूं मैं, तो ये हो जाता है x इक्वल टू y dy/dx को कॉमन ले लो, y dy/dx। अगर मैं y dy/dx, y dy/dx मतलब y इंटू dy/dx को कॉमन ले लूं, तो क्या बचता है 2 log y, 2 log y प्लस 1, यही बचता है 2 log y प्लस 1। अब यहां से देखो उन्होंने क्या किया है, dy/dx, अच्छा सब कुछ जीरो बनाया, सबको इस इधर लेके आना है और उधर अपने को क्या बनाना है, जीरो बनाना है। ओके, और लॉग को भी इन्होंने एलिमिनेट किया है, इसमें कहीं भी लॉग नहीं दिखाई दे रहा, देखो चेक करो कहीं भी लॉग नहीं दिखाई दे रहा। तो यहां से देखो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, लॉग की वैल्यू यहां से पुटअप करनी पड़ेगी। तो आप देखो यहाँ पे 2y² log y की वैल्यू क्या है,
एक्स स्क्वायर। तो आप देखो आपके एक्सप्रेशन में कहीं ये चीज आती है क्या, 2y² log y, 2y² log y, ये तो कहीं नहीं आती, लेकिन 2 log y की आती है। तो 2 log y की वैल्यू पुटअप कर सकता हूं, 2 log y की वैल्यू बोल दो, 2 log y की वैल्यू हो जाएगी x² बाई y²। समझ में आई बात? तो 2 log y की वैल्यू में रख देता हूं x² बाई y², उससे काफी कुछ सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं, x इक्वल्स टू वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। बोलो क्या आई थी 2 log y की वैल्यू, x² बाई y² प्लस का 1। ओके, x इक्वल टू, ये x बाई वाई लिख दूं मैं इसको इधर, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये y को भी इधर बुला लेता हूँ, ये चलो एक बार के लिए ऐसे छोड़ दो, फिर देखते हैं क्या होता है। x इक्वल टू वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये y² को ले लेते हैं एलसीएम, क्या बन जाता है, x² प्लस y²। तो ये y तो कट गया, देखो एक y से स्क्वायर कट गया, ठीक है। क्या बचता है फाइनली, x इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस y² बाई सिंगल y। ओके, अब y उधर चला जाएगा तो xy की वैल्यू हो जाएगी dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस y²। इसको इधर या इसको उधर, xy को इसके पास बुला लो, तो ये हो जाता है x² प्लस y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस xy इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपने फॉर्म करी है उस सॉल्यूशन से। तो ये भी हो गई प्रूव्ड, ये भी हो गई, ठीक है। तो इस तरह के इक्वेशंस काफी आसान होते हैं, बट अब ये थोड़े से मिसलेनियस के इक्वेशंस हैं इसलिए थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी प्रोसेस बड़ा आसान है इसका, करते जाओ पुटअप करते जाओ। अगर ऐसे भी नहीं होता है तो फाइनल आखिरी ब्रह्मास्त्र क्या है हमारे पास, LHS RHS उठा के वैल्यूज पुटअप करके LHS को RHS के इक्वल कर दो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब वैसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना हमारे कोर्स में है नहीं शायद, है ना, बट अब क्या एक क्वेश्चन छोड़ोगे, कर लो। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय दिस वेयर a इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। अब जब भी आ जाए ना डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो आपको सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। कैसी बनानी है, सिंगल ऑर्डर। तो आपको ये कुछ गिवन है, इसको आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो। बताओ क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर, बोलना। इज इक्वल्स टू ए। Form the differential equation representing the family of curves given by this where a is an arbitrary constant, x minus a का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू a। ठीक है, देखो a स्क्वायर तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसको मैं छेड़ूंगा ही नहीं भैया, तुम उधर ही रहो, क्योंकि तुम उधर ही रहोगे तो तुम 0 बन जाओगे। ठीक है, तो x माइनस ए इसी फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x माइनस ए के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू एक्स माइनस ए, यही होगा। चलते हैं आगे, प्लस 2y² का डेरिवेटिव क्या होगा, 4y इंटू डी वाई बाय डी एक्स और इक्वल टू a स्क्वायर का डेरिवेटिव तो हो चुका है 0। ठीक है, समझ आई। अब प्रॉब्लम ये होगी कि अब आप a को कैसे भगाओगे, a को भगाना पड़ेगा। देखो अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हो तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए, तो अब a की वैल्यू ऊपर से पुटअप कर सकते हो। अगर मैं ऊपर से a की वैल्यू पुटअप करूं, सपोज करूं, तो क्या हो जाता है, इसका रूट, वो बहुत ही भयानक एक्सप्रेशन बनता है। तो फिर हम थोड़ा सा प्रोसेस चेंज करेंगे बच्चों, हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। करो, x माइनस ए का होल स्क्वायर करो, x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस प्लस a स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखो ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, ऐसा करने से फायदा, ये सही तो किया ना मैंने, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a। ऐसा करने से फायदा होगा a स्क्वायर से a स्क्वायर तो खत्म, और हमारी जो जनरल इक्वेशन, जो हमारी सॉल्यूशन वाली इक्वेशन बन रही है, उसमें कहीं a स्क्वायर नहीं आ रहा, केवल a आ रहा है। केवल क्या आ रहा है, a आ रहा है, 2ax प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, यही आ रहा है। अब अपन एक काम करते हैं कि इसमें से अब a की वैल्यू अलग कर लेते हैं।
अब इसमें से जब हम ए की वैल्यू अलग करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक गायब हो जाएगा। समझ में आई बात? अब ए की वैल्यू अलग कर दो तो देखो कैसे अलग करोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2y² की वैल्यू हो गई 2ax, राइट? तो 2x को भी इधर बुला लो तो ये हो जाता है x² प्लस 2y² डिवाइडेड बाय 2x की वैल्यू a हो गई। इसको अलग अलग कर दो तो x² बाई 2x क्या होगा, x कट के x/2 प्लस 2 से 2 कट के ये क्या हो जाएगा, y² बाई x इक्वल टू a। तो आपने अभी तक डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं किया, आपने केवल उस इक्वेशन को तोड़ मरोड़ के इजीएस्ट फॉर्म में ले आए हो। अब आप डिफरेंशिएट करोगे तो a का नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन में अपने को उसको हटाना पड़ता है, याद रखना। जो D2 डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें डेरिवेटिव्स हो, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स हो, उसमें a थोड़ी ना दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको, वैसे तो ये आपके आउट ऑफ कोर्स है कि फॉर्म करना आपके कोर्स में नहीं है, बट फिर भी नॉलेज में होना चाहिए। ओके जी, x/2 का डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1/2। ओके, अब यहाँ पे आप क्वोशंट रूल लगाओ तो नीचे तो हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। y² का डेरिवेटिव बोल दो 2y। अब देखो dy/dx लिखने में थोड़ा सा मतलब हेक्टिक लग रहा है तो मैं इसको हलवल y' लिख देता हूँ, लास्ट में इसको dy/dx लिख दूंगा ना, माइनस नहीं y² का डेरिवेटिव क्या भी तो 2y इनटू नीचे वाली टर्म क्या है x माइनस, अब ऊपर वाली टर्म एज इट इज और नीचे वाली टर्म x का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू a का डेरिवेटिव 0, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2xy माइनस y² डिवाइडेड बाय x² इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहां से आप 2x² को एलसीएम ले लीजिए, तो 2x² जब एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा x² और 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो 2 2 जा 4xy माइनस 2y² इक्वल टू 0। 2x² उधर जाके 0 बन जाएगा, तो फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है, 4xy माइनस 2y² इक्वल टू 0। देखो किस फॉर्म में पीछे, चाहो तो डेरिवेटिव वाली टर्म पहले लिख लो तो ये हो जाएगा क्या, y' इज इक्वल टू समथिंग। ओके, तो y' इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में ले जाओ तो ये लिख सकता हूं मैं 4xy इक्वल टू माइनस 2y² उधर जाके प्लस 2y² माइनस का x² हो जाएगा, सो y' विल बी इक्वल टू डिवाइड हो जाएगा 2y² माइनस x² डिवाइडेड बाय 4x, एग्जैक्टली इसी फॉर्म में। तो ये हो गई हमारी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर ली, समझ आया? बस आपको फॉर्म करते टाइम एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है उसमें कोई कांस्टेंट नहीं दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना? क्लियर है? अगर a b c ऐसे कोई कांस्टेंट है हमारी सॉल्यूशन वाली इक्वेशन में तो आपको पहले उसको इस तरीके से तोड़ मड़ोड़ के फिर डिफरेंशिएशन करना है ताकि वो a गायब हो जाए। हम पहले उसको कर रहे थे डिफरेंशिएट तो a² गायब हो रहा था, लेकिन अंदर a एक और बच रहा था, उसका क्या करते, नहीं कर पाते कुछ भी, तो इसीलिए हमने इसको सॉल्व करके a² को गायब किया और a को रखा और फिर a को एक साइड ले गए ताकि उसका डेरिवेटिव 0 हो जाए, ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि y' को आप dy/dx लिख लो, बाकी ये ठीक है ना? ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 रीड आउट करते हैं। प्रूव दैट दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है वेयर c इज अ पैरामीटर, ऐसा आपको प्रूव करना है। देखिए मुझे बताइए एक्सप्रेशन क्या गिवन है, x² हाँ c हाँ का होल स्क्वायर, और इसके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, x³ क्या मतलब 3x, ठीक है, आगे होल मल्टीप्लाइड बाय dx इक्वल टू
देखो अब हमको प्रूव करना है, देखो कुल मिला के बात ये है कि ये दोनों भाई भाई हैं, ऐसा प्रूव करना है। या तो इसको डिफरेंशिएट करके ये ले आओ, या इसको इंटीग्रेट करके ये ले आओ। क्या वाई है? ठीक है, अभी ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था भाई, ये इसका सॉल्यूशन है, ऐसा हमको प्रूव करना है। और सी लिखा हुआ है तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो या तो एक ऑप्शन है कि इसमें से ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो डेरिवेटिव निकाल के, और या फिर एक ऑप्शन है इसको इसके इंटीग्रेट करके ये बना दो। तो इसको इंटीग्रेट करके अगर आप बनाना चाहोगे तो फिर आपके पास तीन मेथड्स हैं, होमोजीनस, वेरिएबल सेपरेशन और लीनियर। आपको सोचना भी पड़ेगा बहुत सारी बातें। तो क्यों मैं इस झंझट में फंसूं? जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ये चीज गिवन ही नहीं होगी और आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तब तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता है। बट अभी हमको गिवन है कुछ, तो हम क्यों इंटीग्रेट करने में फंसे? हम डिफरेंशिएट ही करेंगे ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको उठाएंगे और इसको इंटीग्रेट करके ये लेके जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब आप डिफरेंशिएट करके ये लेके जाएंगे, तो डिफरेंशिएट करके जब आप कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हो तो उसमें कोई भी कांस्टेंट अवेलेबल नहीं होना चाहिए, जबकि इसमें है। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन से जब आप जनरल सॉल्यूशन बनाते हो तो उसमें सी नाम का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। जनरल सॉल्यूशन में सी नाम का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है ना, तो ऑब्वियसली इसमें से जब ये बनाया गया होगा तो सी नाम का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद है। बट जब आप इसमें से ये बना रहे हो तो वो सी गायब हो जाना चाहिए। तो आप इसको डिफरेंशिएट तो करोगे, बट इस तरीके से डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करोगे कि सी गायब हो जाए। तो सी गायब करने का एक ही तरीका है, सी को एक साइड ले जाओ। सी को क्या करो, बिल्कुल एक साइड ले जाओ और डिफरेंशिएट करो। हाँ, एक्सप्रेशन थोड़ी खतरनाक, बड़ी भयानक बनेगी, बट कोई और ऑप्शन नहीं है। नहीं तो फिर इसको इंटीग्रेट करके वो ले जाओ, वो ज्यादा मुश्किल लग रहा है। वो ज्यादा मुश्किल पता है क्यों लग रहा है? हम इसको इंटीग्रेट कर भी देंगे सपोज करो, तो वो जो प्लस सी निकल के आएगा, फिर उसको इससे भी मैच करना है, फिर उसको उससे भी बिल्कुल इसी फॉर्म में मैच करना है कि सी मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाए। तो वो थोड़ा सा हेक्टिक टास्क है ही सही। ऑब्वियसली ये एक तरीके से क्वेश्चन हो गया कि ये क्वेश्चन गिवन है, इसका सॉल्यूशन निकालो, और एनसीईआरटी में पीछे आंसर ये गिवन है, एनसीईआरटी में ये आंसर गिवन है। फिर सोचो को कितनी मुश्किल होती थी एग्जैक्ट एनसीईआरटी के आंसर से मिलाने में, होती थी, मिलता भी था, और कई बार हम छोड़ भी देते थे कि बस ये फाइनल आंसर है। तो इधर तो मजबूरी है, इधर छोड़ थोड़ ना सकते हैं, इधर तो इसी फॉर्म में मिलाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम इसको डिफरेंशिएट करके ये आंसर लेके आए। चलिए, तो ऊपर वाली इक्वेशन में से मुझे बताओ, सी को अलग लेके जा रहा हूं मैं, तो कुछ ऐसा ही लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू सी। यस और नो? बोलो जनक, ऐसे लिखेंगे। और अब अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो सी का नामो निशान खत्म हो जाएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ मैं बढ़ लूंगा। लेकिन इसको डिफरेंशिएट करना बड़ी बात है बहुत, है ना। प्रोडक्ट रूल लगेगा और भयानक वाला लगेगा। एक काम करेंगे, y का डेरिवेटिव अपन dy बाय dx नहीं लिखेंगे, नहीं तो बहुत अजीब सी एक्सप्रेशन दिखेगी। y डैश लिख लेते हैं, लास्ट में जाके उसको dy बाय dx लिख लेंगे। चलो भाई ध्यान से, तो नीचे वाले एक्सप्रेशन का क्या करते हैं बेटा, होल स्क्वायर। तो ये तो ऑलरेडी होल स्क्वायर है, तो पावर 4 हो जाएगी। क्वोशंट रूल लगा रहा हूं, ठीक है। और घबराओ मत, पावर 4 आगे चल के कट जाएगी। क्यों? क्योंकि आरएचएस में तो देखो पहले ही लिख लेता हूं मैं, इक्वल टू 0 आने वाला है। आरएचएस में तो 0 आने वाला है ना, तो पावर 4 कट जाएगी। अब ये न्यूमरेटर वाला पार्ट सही बना दो बस। चलो क्या करता हूं, पहले वाले एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करके बताओ। 2x माइनस 2y, फिर y का डेरिवेटिव y डैश, ये हो गया पहले वाले एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव। इनटू नीचे वाला एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। फाइन। फिर क्या करता हूं, माइनस, अब क्या करेंगे, पहले वाला एक्सप्रेशन एज इट इज, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, और फिर आगे बोलो नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ लिख देता हूं मैं, नीचे वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा और इधर से ही लिखो क्योंकि फिर अंदर का भी तो होगा, चेन रूल से यहां से स्टार्ट करता हूं लिखना, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो पॉलिनोमियल का होता है। अब अंदर वाले का भी करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2x प्लस 2y वाई डैश, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इन सारी चीज, तो इनटू यहां लगा देता। समझ आया? ठीक है। मिसलेनियस तो भाई मिसलेनियस की लेवल की रहेगी ना। अब क्या करना है आपको,
अब आपको इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कराना है, एक्सप्रेशंस काटने हैं, पीटने हैं और कुछ फाइनल आंसर लेके जाना है। ठीक है, तो होल स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है देखो मुझे, तो होल स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और कोई चारा है क्या? एक काम करो, नहीं तो देखो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कॉमन ले लो। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे ये पहली टर्म है यहां से लेके यहां तक, और ये पूरी दूसरी टर्म है, तो उसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ रहा है, और उसमें क्या आ रहा है? सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। एक काम और करो, 2 को भी कॉमन ले लो, क्योंकि यहां से भी 2 कॉमन आ सकता है। समझ में आ रही है बात? चलो स्टार्ट करते। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लेने के बाद बड़ा ब्रैकेट लगा दो, क्या बचा? यहां से 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा बोलो? एक्स माइनस, नहीं 2 तो कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वाई वाई डैश, एक्स माइनस वाई वाई डैश, और इसमें से होल स्क्वायर में से एक तो बाहर कॉमन ले लिया, तो एक ही बचा अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, ये लगा रहा हूं मैं यहाँ पे माइनस का साइन। ठीक है, अब सुनो, क्या क्या कॉमन ले चुके हो आप इसमें से? आप ये वाला पार्ट कॉमन ले चुके हो, तो दिस इंटू दिस बचेगा, तो माइनस माइनस तो लगेगा ही लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, उसमें क्या दिख रहा है आपको? 2x प्लस 2x प्लस 2x वाई वाई प्लस में आ रहा है यहाँ पे, हाँ, और यहाँ पे माइनस में आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, 2x प्लस 2y वाई डैश और ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ऑब्वियसली 0, इक्वल टू 0। कॉमन लेने का एक फायदा और सुनो, क्या हुआ? अब ये वाली टर्म्स भी उधर जाके क्या बन गई? 0 बन गई। डिवाइड में ये तो पहले 0 बन चुका है, दिस मल्टीप्लाइड बाय 0 0 बन चुका है। अब ये जो आपने कॉमन लिया है ना, ये भी डिवाइडेड बाय 0 करके अगली बार में 0 हो गया, तो एक्सप्रेशन छोटा हो गया, केवल ये ब्रैकेट के अंदर का बच गया। समझ रहे हो? ओके, अब आप ऐसे मान लो कि ये तो हो गया 0, इसको तो मैं लिख ही नहीं रहा हूं, और इसको भी सॉल्व करते जाओ मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मल्टीप्लाई करके ही काटना शुरू करोगे अंदर जाके। चलो जी, तो करते हैं। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बोलो क्या होगा? एक्स क्यूब। एक्स इंटू वाई स्क्वायर क्या होगा? एक्स वाई स्क्वायर। माइनस वाई वाई डैश इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर वाई वाई, और माइनस वाई वाई डैश इंटू प्लस का वाई स्क्वायर क्या होगा? माइनस वाई क्यूब वाई डैश। बिल्कुल ही तसल्ली से आराम से फोकस होकर करना है। सही है यहां तक? चलो आगे चलते हैं। अब देखो माइनस साइन भी है वहां पे, तो सारी चीजों को याद ध्यान में रखना। एक्स स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब आता है, और बाहर माइनस है तो ये माइनस 2x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर को 2y वाई डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई वाई डैश, और माइनस का भी रहेगा, या नीचे लिखता हूं माइनस 2x स्क्वायर वाई वाई डैश। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो प्लस का वाई स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 2x वाई स्क्वायर, और अगेन ये प्लस हो चुका था, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का 2y क्यूब वाई डैश, राइट, इक्वल टू व्हाट? 0। अब यहां से कुछ तो कट ही रहा होगा, या सॉल्व तो हो ही रहा होगा, एटलीस्ट कट नहीं रहा हो तो देखो एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब को सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, हल्का सा मैं इसको सर्कल करते जाता हूं, क्या हो जाएगा? ये माइनस का एक्स क्यूब। ओके, अब देखो एक्स वाई स्क्वायर दिख रहा है कहीं? ये रहा एक्स वाई स्क्वायर, और 2x वाई स्क्वायर 3x वाई स्क्वायर। इसका और इसका भी काम हुआ। आप पेंसिल रख सकते हो अपने पास में ताकि इसे मार्किंग करे जाओ। 3x वाई स्क्वायर। चलते हैं आगे, एक्स स्क्वायर वाई वाई डैश, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई वाई डैश, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, -1 -2 -3 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? -3x स्क्वायर वाई वाई डैश। और लास्ट में आ जाओ, वाई क्यूब वाई डैश, और यहाँ पे 2y क्यूब वाई, +2 -1 +1 हो जाएगा, +2, और यहाँ पे -1 है तो +1 बचेगा ना, तो प्लस का वाई क्यूब वाई डैश इक्वल टू व्हाट? 0। अब यहां से क्या करो? वाई डैश की टर्म्स
को एक साइड लेके जाओ और बची हुई टर्म्स को एक साइड लेके जाओ। तो वाई डैश अगर मैं कॉमन ले लूं उन टर्म्स में से भी, वाई डैश की टर्म्स कौन कौन सी चेक करो, ये वाली, इसमें से भी वाई डैश कॉमन ले लो। तो वाई डैश कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, वाई क्यूब पॉजिटिव टर्म पहले लिख लेता हूं, माइनस 3x² वाई, ठीक है। और बची हुई टर्म्स को उधर ले जाओ, तो माइनस एक्स क्यूब उधर जाके प्लस का एक्स क्यूब और प्लस 3xy² उधर जाके माइनस का 3xy²। फाइन। अब आप वाई डैश को लिख लो dy/dx फाइनली इनटू वाई क्यूब माइनस 3x² इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy²। अब आप dx को ले जाओ वहां पे, तो ये क्या हो जाता है, वाई क्यूब माइनस 3x² इंटू dy, और dx को वहां ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3xy² dx। मैच करो, हुआ क्या मैच, एग्जैक्टली चेक कर लो एक बार आराम से एक एक टर्म। देखो वाई क्यूब माइनस 3x² इंटू dy, बस ये चीज वहां RHS में रखी हुई है, और LHS में क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3xy² इंटू dx। दिस इज योर फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। और प्रूव हो गया जो हमको प्रूव करना, नीचे लिख देंगे अपन प्रूव, ठीक है। अब इमेजिन करो अपन शुरुआत से इसको dy/dx लिखते हैं तो पागल नहीं हो जाते हैं, वाई डैश लिखने में ही थोड़े बहुत पागल तो हो गए थे। तो हम ऐसा ही करेंगे, जहां भी हमको डिफिकल्ट लिखेगा तो हमारे पास एक बहुत अच्छा पैटर्न है, वाई डैश लिख दो, नीचे आके जब जरूरत पड़ेगी, जब वो सिंगल अकेला दिखेगा, बाकी सब एक साइड दिखेंगे, उसको वापस dy/dx लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, let's proceed forward towards the next question. Question number 4. Prove that this is the general solution of the, where fifth है क्या, अच्छा हाँ फोर्थ अभी क्या, form the differential equation of the family of circles in the first quadrant which touches the coordinate axis। एक फैमिली ऑफ सर्कल्स बनानी है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, फैमिली ऑफ सर्कल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, जिसमें और वो सर्कल्स जितने भी हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करते हैं और कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच भी करते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन से होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इन दोनों को वो टच करते हैं। तो पहले तो इमेजिन करो कि वो कैसा फिगर बनेगा, कुछ ऐसा, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करने वाले सर्कल्स ऐसे ही तो होंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करने वाले सर्कल ऐसे ही तो होंगे, ठीक है। अब फैमिली ऑफ सर्कल्स हैं, छोटे भी बनेंगे कुछ और बड़े भी बनेंगे, तो ये बहुत सारे सर्कल्स हैं, इन सबकी फैमिली ऑफ सर्कल्स की एक इक्वेशन सोचनी है और वहां से फिर उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो जब आप फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन सोच रहे हो तब तो उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स रहेंगे, क्योंकि आपको रेडियस पता नहीं है ना, छोटा ऐसे बड़ा ऐसे बड़ा ऐसे, रेडियस पता नहीं है आपको, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स में तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे। बट जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे तो उसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं रहता है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सोचते हैं कि इसकी फैमिली ऑफ जो कर्व्स की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी। किसी भी सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, यही होती है, यही होती है। अब फैमिली ऑफ सर्कल्स मैं बना रहा हूं, मुझे पता नहीं है कि सेंटर क्या है, तो सेंटर में मान लेता हूं, लेट अस से सेंटर में मान लेता हूं a, भाई पता नहीं है ना, भाई h की और k की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन सर्किल हर जगह बराबर होता है ये तो पता है, भाई सर्किल जो होगा हर जगह बराबर होगा। लेट अस से एक ही सर्किल बना के सोचते हैं अपन, तो इसका जो सेंटर होगा यहां से जितना दूर होगा वहां से इतना ही दूर होगा, अलग अलग तो हो नहीं सकता, तभी टच कर पाएगा दोनों। अगर इलिप्स होता तो छोटा बड़ा हो जाता है, ये चौड़ाई ज्यादा हो जाती है और लंबाई छोटी हो जाती है, बस सर्किल तो बराबर ही रहेगा। तो अगर आप इसका कुछ आर्बिट्रेरी सेंटर मानना चाहते हैं तो a, x, y, y कुछ भी मान सकते हो, a, मान लेते हैं। तो a, मानोगे तो ये इक्वेशन कैसी बनेगी, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है फैमिली ऑफ कर्व्स की, यानी फैमिली ऑफ सर्कल्स की। इसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a दिखाई पड़ रहा है, इससे आपको क्या बनानी है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, बट याद रहे उसमें कहीं भी a नहीं दिखाई देना चाहिए,
क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई कांस्टेंट नहीं होता, इसको सॉल्यूशन में हो सकता है। तो मैं सीधे ये इक्वेशन लिखना शुरू करूं और फॉर्मेट करना शुरू करूं, समझ में आया ना कैसे आया? ओके, सो हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ गई। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना बेटा, ए की वैल्यू 2 ले लो, एक सर्कल बना, ए की वैल्यू 3 ले लो, बड़ा सर्कल बना, ए की वैल्यू 4 ले लो। फैमिली ऑफ सर्कल्स का मतलब है कि कोई भी कांस्टेंट घुसा हुआ है उसमें, और अगर ए की पर्टिकुलर वैल्यू ले लूं, 2 ले लूं, तो वो एक ही सर्कल की इक्वेशन होगी, एक पर्टिकुलर सर्कल की इक्वेशन होगी। ठीक है, ए की वैल्यू 3 ले लूं, वो दूसरे पर्टिकुलर सर्कल की इक्वेशन होगी, ए की वैल्यू 4 ले लूं, वो तीसरे पर्टिकुलर सर्कल की इक्वेशन होगी। ए लिख लिया मैंने, सिंपली ए ले लिया। अब ए जैसे जैसे बदलता जाएगा तो सर्कल भी बदलते जाएंगे, तो एक फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन हो गई। ठीक है ना? चलो, क्या इक्वेशन आई? x माइनस ए का होल स्क्वायर, और ए की जगह बी भी ले लो, ये तो वैसे भी एलिमिनेट करना है अंत में जाते जाते मुझे। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा तो ए बी जो भी लोग सब भागेंगे, इक्वल टू आर स्क्वायर, तो रेडियस भी यही होगा, ये भी समझ में आया? अगर ए कोमा ए सेंटर लोगे तो रेडियस भी उस सर्कल का यही होगा, तो आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ऐसी बनानी है जिसमें ए ना दिखाई दे। तो जैसा अभी अपन ने पहले किया था, पहले इसको खोलना पड़ेगा ताकि ए स्क्वायर को भगाया जाए। ऐसा क्वेश्चन पहले किया अभी अपन ने, है ना? तो एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर को खोलना जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 ओ एक और रह गया है ना, प्लस ए स्क्वायर रह गया, प्लस ए स्क्वायर, फिर आगे प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस अगेन ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक ए स्क्वायर तो कट गया, एक ए स्क्वायर तो कट गया। अब आगे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पहले लिखो एक साइड। ठीक है, फिर एक काम करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साइड ले लिया हमने, माइनस 2a को कॉमन ले लूं अगर मैं, तो क्या बचता है? एक्स प्लस वाई, और इस ए स्क्वायर को उधर पहुंचाओ। अब अगर मैं इसको इस फॉर्म में डिफरेंशिएट करूं तो दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि ये तो 0 बन जाएगा लेकिन एक ए बचेगा, तो फिर इस बार मुझे डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। चलो करके देखते हैं। चलो इस फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट कर दूं, यहां तक सही है? यहां तक सही है क्या? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ax में से माइनस 2a कॉमन ले लिया, माइनस 2y में से माइनस 2x प्लस वाई बच गया। ठीक है, यहां तक तो सही है। ओके, चलो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन हम क्या करेंगे, y को हल्फ लाल y डैश ही लिख देंगे, फिर जरूरत पड़ेगी तो नीचे dy बाई dx लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे लाइन लिखनी पड़ेगी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, है ना? 2x, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y y डैश माइनस 2a तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 और y का y डैश इक्वल टू, वो तो हो गया 0, वो तो हो गया 0। अब एक ए तंग करेगा बस हमको। चलो देखते हैं, 2 2 2 सबका उड़ा दो, मतलब 2 2 2 आप कॉमन लेके उधर 0/2 कर दोगे तो कट जाएगा ना। क्या बचा? x प्लस वाई वाई डैश माइनस 1, नहीं माइनस ए, माइनस 1 नहीं माइनस ए, और माइनस ए इंटू वाई डैश क्या हो जाएगा? माइनस ए वाई डैश इक्वल टू व्हाट? 0। अब इसमें से वाई डैश वाली टर्म्स एक साइड ले लूं अगर मैं, और इसमें से कॉमन भी ले लूं वाई डैश को, तो क्या बचता है? y माइनस ए इक्वल टू, उधर उधर जो है उल्टा हो जाएगा ना बेटा, a माइनस एक्स हो जाएगा। RHS में लेके जाओगे ना भाई, वाई वाई वाली वाई डैश वाली टर्म्स को तो इधर रखोगे और उन सबको बाकियों को उधर भेजोगे। ठीक है, तो यहां से वाई डैश की वैल्यू क्या आ गई? यहां से वाई डैश की वैल्यू आ गई a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई माइनस ए। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो बनी हुई है लेकिन ये a तंग कर रहा है। देखो आंसर a की फॉर्म में है क्या? नहीं है अगर, तो फिर डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, वापस a को एक साइड लेके जाना पड़ेगा। देखो नहीं है, और डबल डेरिवेटिव में या सिंगल डेरिवेटिव? एक्स प्लस वाई वाई, मतलब वाई डबल डैश नहीं है कहीं भी। ओके, चलो इस a की वैल्यू पुटअप करो फिर ऊपर से। इस a की वैल्यू क्या पुटअप कर सकते हैं हम? कैसे पुटअप कर सकते हैं? तो रूट के अंदर a बचेगा, a जाएगा कैसे?
रूट के अंदर ए बच जाएगा, वो तो ए जाएगा कैसे वो बताओ। सोचो सोचो। एक बार मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, ए को अलग तो करता हूँ ताकि फिर पुटअप करने की सोच तो सकूं एटलीस्ट। ए को अलग करो पहले। देखो डबल डेरिवेटिव में तो ए चला जाएगा, वो तो दिख रहा है, बट डबल डेरिवेटिव जब अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती है ना सॉल्यूशन से, वो एक्सरसाइज हमारी एक्चुअली क्या एलिमिनेट हो गई थी। जो तीसरी एक्सरसाइज है ना जिसमें अपने को बनानी हो रही है, ये वाली एक्सरसाइज, ये वाला क्वेश्चन हमारी हट चुकी है, तो हमने उसके क्वेश्चन नहीं किए कि एक्चुअली फिर आगे क्या करना होता है। क्या करना होता है कि अपने को क्या सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना के उस ए का कुछ ठिकाना करना पड़ता है, उसको ठिकाने लगाना होता है। तो देखो इसमें से अगर मैं ए कॉमन लूं तो क्या बचता है, माइनस ए कॉमन ले लो सपोज करो, तो माइनस ए कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, 1 प्लस वाई डैश, ठीक है, और ये दोनों उधर जाएंगे तो माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई वाई डैश, माइनस प्लस हो गया दोनों साइड, तो ए की वैल्यू बोलो क्या आई, एक्स प्लस वाई वाई डैश डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई डैश। अब ए की वैल्यू क्या पुटअप कर सकते हो, ए की वैल्यू पुटअप करनी है ताकि ये एलिमिनेट हो जाए। एक काम करो ना, ए की वैल्यू क्यों पुटअप करते हो, काम करो, ए की वैल्यू क्यों पुटअप करते हो, इंस्टेड ऑफ पुटिंग ए की वैल्यू, मतलब ए को एलिमिनेट करने की बजाय ए की ये वैल्यू कहीं पुटअप कर दो, ए की ये वैल्यू कहीं पुटअप कर दो, ऐसी इक्वेशन जिसमें ए हो। तो चेक करता हूं, मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें ए है, तो उस ए की जगह अगर मैं ये पुटअप कर दूं, ठीक है, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन भी बनेगी क्योंकि इस ए की वैल्यू में डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो वो जो इक्वेशन बनेगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। एंड उसके साथ क्या होगा, उसमें ए कहीं नहीं होगा। तो मैं इक्वेशन देख लेता हूँ, आप देखो एक काम कर सकते हो, या तो ओरिजिनल इक्वेशन में ए है, इस ए की जगह आप ए की वो वाली वैल्यू पुटअप कर दो, या फिर यहाँ से फिर आपने जो सेकेंड इक्वेशन डिराइव करी ये वाली इक्वेशन, इसमें भी आप ए की वैल्यू पुटअप कर सकते हो। देखो जहाँ पे ए आ रहा है वहां पे ए लिख देना, लेकिन जहाँ पे ए स्क्वायर आ रहा है तो उस वैल्यू का फिर स्क्वायर भी होगा। तो सेकंड वाले की जगह मैं सोच रहा हूँ फर्स्ट वाली ओरिजिनल इक्वेशन में ही, जो सर्कल्स की फैमिली ऑफ सर्कल्स की मैंने ओरिजिनल इक्वेशन बनाई थी उसी में मैं एक ये वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, उससे ऐसा लग रहा है कि इजीली वो सॉल्व हो जाएगा। चेक करते हैं। तो एक बार मैं ओरिजिनल इक्वेशन फिर से लिख देता हूँ। देखो ओरिजिनल इक्वेशन वाज एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यही थी, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। फाइन। अब क्या करेंगे, इसमें ए की ये वैल्यू पुटअप करेंगे, कौन सी वाली, जो हमने अभी निकाली है। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ ए इन दिस इक्वेशन, पुटअप करता हूँ, देखता हूँ। तो मेरे पास है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो पुटअप करो एक्स माइनस ए की जगह लिखना है एक्स प्लस वाई वाई डैश, एक्स प्लस वाई वाई डैश डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई डैश डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई डैश, और इस x माइनस ए का होल स्क्वायर था तो इस पूरे का क्या हो जाना है, होल स्क्वायर, प्लस सेम टू सेम चीज y माइनस ए, तो y माइनस ए की यही वैल्यू x प्लस वाई वाई डैश डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, यानी ए की यही वैल्यू जो है इसी का स्क्वायर, x प्लस वाई वाई डैश डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। तो नाउ यू कैन सी आपके पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें कहीं भी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए बी सी कुछ नहीं है और डेरिवेटिव्स भी है। सो दिस इज द फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑब्वियसली इसको सॉल्व करना होगा, थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म बनानी होगी, तो अब इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई बना लो और आपका आंसर आपके पास होगा। चलो तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मैं 1 प्लस वाई डैश को एलसीएम ले सकता हूँ और फिर क्या करूंगा, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर 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 तीनों जगह से फिर काट देंगे। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि इसको सिंप्लीफाई करने में काफी दिक्कत आएगी, बट देखना ये इतनी आएगी तो सही, ऑब्वियसली मिसलेनियस कर रहे हो तो थोड़ी बहुत तो आएगी, बट है ना इतनी भी ज्यादा नहीं आएगी। अपन थोड़ा सा इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, कुछ कुछ टर्म्स कॉमन निकाल लेंगे। चलो देखते हैं। तो 1 प्लस वाई डैश बिकम्स एलसीएम, क्या हो जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई करना है, एक्स बन जा एक्स प्लस एक्स इंटू वाई डैश एक्स वाई डैश, एक्स बन जाए एक्स, एक्स इंटू वाई डैश बिकम्स एक्स वाई डैश, फिर माइनस का साइन है तो माइनस एक्स और माइनस वाई वाई डैश हो गया,
इस पूरी चीज का करना है आपको होल स्क्वायर। अगेन 1 प्लस वाई डैश एलसीएम, इट बिकम्स y इंटू 1, y 1 जा y प्लस वाई वाई डैश माइनस एक्स, भाई माइनस बाहर आ जाएगा ना एक तरीके से इसके, तो माइनस एक्स माइनस वाई वाई डैश। इस पूरी चीज का भी करना है आपको होल स्क्वायर। इसको हाल फिलहाल एज इट इज रहने दो, एक्स प्लस वाई वाई डैश डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ से x माइनस एक्स कट चुका है और यहाँ से वाई वाई डैश माइनस वाई वाई डैश कट चुका है। वहां से x माइनस एक्स डैश कटा, x माइनस एक्स कटा और यहाँ से y माइनस वाई वाई डैश कट गया, बिल्कुल ठीक है। ओके, क्या बचता है यहाँ से एक्स वाई डैश माइनस वाई वाई डैश, एक्स वाई डैश माइनस वाई वाई डैश। अब होल स्क्वायर को मैं अलग अलग कर देता हूँ, इसका होल स्क्वायर ऊपर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ क्या बचता है, y माइनस एक्स बचता है, y माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे वही 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर और इक्वल टू व्हाट, x प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। अब आप चेक करो, देखो ये तीनों तो कट जाएंगे, इनके तीनों के डिनोमिनेटर्स कट जाएंगे। कैसे, दो ऑप्शन है, या तो आप पहले एलसीएम ले लो, जब आप एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम आ जाएगा, फिर एलसीएम से एलसीएम कॉमनली काट देना। नहीं तो एक चीज और है कि मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन थ्रू आउट बाय 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। 1 प्लस वाई डैश के होल स्क्वायर से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, जैसे 1 प्लस वाई डैश के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये कट जाएगा, इधर भी इधर भी इधर भी। तो केवल न्यूमरेटर पोर्शन बचता है, एक बार लिख लेता हूं मैं, मेरे पास बचता है एक्स वाई डैश माइनस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस यहाँ बचता है मेरे पास वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, उधर बचता है मेरे पास एक्स प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो, अब यहाँ से अगर मैं वाई डैश कॉमन ले लूं तो वाई डैश कॉमन नहीं आएगा, एक्चुअली होल स्क्वायर है ना, तो वाई डैश का होल स्क्वायर कॉमन आएगा और अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा एक्स, वहां से बचेगा वाई और होल स्क्वायर कॉमन आएगा, होल स्क्वायर बचेगा, मतलब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बचेगा। समझ में आ गया होगा होपफुली। देखो अगर मैं वापस इन दोनों को मर्ज करूं तो होल स्क्वायर तो कॉमन होल स्क्वायर हो जाएगा, वाई डैश इंटू एक्स एक्स वाई डैश इंटू वाई 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 डैश, ठीक है। तो वाई डैश का होल स्क्वायर कॉमन लेते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होगा। अब देखो अगली टर्म वाई माइनस एक्स को भी मैं एक्स माइनस वाई लिख सकता हूँ, भाई वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर करूँ या एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करूँ, बात बराबर है। तो मैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करूंगा तो ये एक्स माइनस वाई एक का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो मुझे फायदा होगा। और नहीं समझ में आया तो चेक करो भाई, इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, -1 कॉमन ले लूँ, तो वाई माइनस एक्स में से -1 कॉमन लिया तो एक्स माइनस वाई और इस पूरे का था होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये जाएगा 1 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, पर्टिकुलरली क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इनडायरेक्टली हम समझते हैं कि वाई माइनस एक्स के होल स्क्वायर को अपन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अगेन लेट अस टेक इट कॉमन, तो हमारे पास बचता है वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर पूरा कॉमन आ गया तो 1, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, इक्वल टू व्हाट, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक बार मैच करते हैं हमारी इक्वेशन कितनी मैच होती है फाइनल आंसर से, फिर उस हिसाब से डिराइव करेंगे। देखते हैं आंसर शीट एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 5th था शायद, देखते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन नंबर 5th था ना, क्वेश्चन नंबर 5th ही था। सो ये आंसर आना चाहिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, देखो ये आंसर आना चाहिए, एक्स प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर, ये एक साइड आ रहा है हमारे बिल्कुल, और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमन लिया है मैंने, और 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बस मेरे ये चीज जो है RHS से LHS में आ रही है और ये RHS में आ रही है, तो डजंट मेक एनी डिफरेंस,
देखो ये वाली चीज मेरे एलएचएस में है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमन लेने के बाद 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर बचा है। देखो भाई x माइनस वाई का वाई स्क्वायर कॉमन लेने के बाद वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 बचा है, ठीक है ना, वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 बचा है, और उधर है x प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर अदर साइड। फिर से मैच कर लो, x प्लस वाई वाई डैश का होल स्क्वायर अदर साइड, x माइनस वाई का होल स्क्वायर कॉमन लिया तो y प्लस वाई डैश का स्क्वायर बचा। यस, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो मैच हो गया है आंसर। तो होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। देखो बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप फॉर्मुलेट करोगे या फॉर्म करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप डिग्री 1 की ही इक्वेशन फॉर्म करोगे, डिग्री 2 की नहीं करोगे। आप डिग्री 1 के अंदर ही फॉर्म करते हुए कुछ भी जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे। तो जब मैंने डिग्री 1 में उसको चेंज किया तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत आई नहीं मुझे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आई नहीं। बट अब इसमें से ये ए तंग कर रहा था, तो मैंने ए को अलग निकाला। पहले ए को जब मैंने अलग निकाला तो ए की वैल्यू अलग निकल के ये आ चुकी थी, एक्स प्लस वाई वाई डैश डिवाइड बाई 1 प्लस वाई डैश। अब दो ऑप्शन है, या तो ए की वैल्यू इस फॉर्म में आ जाए, एक्स वाई वाई डैश इस फॉर्म में आ जाए, या ए की ये वैल्यू उस किसी ऐसी इक्वेशन में पुटअप कर दूं। ठीक है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ए की ये वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में ही पुटअप कर दी। जो ओरिजिनल फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन थी मेरे पास, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, इसमें मैंने ए की वो जो वैल्यू आई वो पुटअप कर दी, और ए की वैल्यू मेरे पास डेरिवेटिव्स की फॉर्म में थी, तो ये इक्वेशन डेरिवेटिव्स में चली गई। दैट मीन्स ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, और इसमें कहीं भी ए नहीं है। इसको फिर धीरे धीरे करके आहिस्ता आहिस्ता काट पीट के सॉल्व करते गए, एंड फाइनल आंसर आपके सामने। ठीक है बच्चों, होपफुली समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां से वो क्वेश्चन शुरू होते हैं, एक्सरसाइज नंबर 9.4, 9.5 एंड 9.6 के। 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खत्म हो गए यहां तक। अब अपने को सॉल्यूशंस निकालने हैं। अब dy बाई dx की फॉर्म में इक्वेशंस गिवन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसके जनरल या पर्टिकुलर जैसे जैसे वो कहेगा वो निकालने पड़ेंगे। 3 मेथड्स है हमारे पास, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। वो नहीं बताएगा कि भैया होमोजीनस है, वो नहीं बताएगा कि लीनियर है, और वो नहीं बताएगा कि वेरिएबल सेपरेशन है। ठीक है, ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की डिफरेंशियल इक्वेशन बता दो एक बच्चा, कोई भी बोलो। dy बाई dx प्लस होल रूट, हाँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आगे इक्वल टू 0। यहां से आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो गिवन है, आपको यहां से सॉल्यूशन चाहिए। तो यहां से सॉल्यूशन चाहिए तो सबसे पहले तो dy बाई dx को आइसोलेट करो, और फिर सोचो कि वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं dy बाई dx की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, बोलना जरा। माइनस होल रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ कौन से मेथड से आगे चलोगे, होमोजीनस, वेरिएबल सेपरेशन या लीनियर? वेरिएबल सेपरेशन, इजी। y को एक साइड ले जाओ और x को एक साइड ले जाओ। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है ना लीनियर और वो इतने सारे कर लिए कि वेरिएबल सेपरेशन ही नहीं समझ आ रहा। ये तो ले जाओ इसके नीचे, और dx को ले जाओ वहां पे, और माइनस साइन को भी फिर RHS में ही रहने दो। तो इट विल बी इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, माइनस को उधर ही रहने दो बच्चों, और dx डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार वेरिएबल सेपरेट हो गए तो नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है, मैं इसी स्टेप में कर देता हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स जो भी गिवन है। तो dy डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन इनवर्स y, यस और नो, माइनस साइन इनवर्स x प्लस c। और क्योंकि इसने कुछ बोला नहीं पर्टिकुलर, तो हम जनरल सॉल्यूशन ही निकालेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो रखना ही पड़ेगा। साइन इनवर्स x को ज्यादा ज्यादा यहां ले आओ, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू c। मैच करो आंसर फटाफट। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां से हमारे मनपसंद क्वेश्चन शुरू हो गए, मतलब जो हमने बहुत सारे करे थे अलग अलग टेक्निक से। इससे पहले वाले क्वेश्चन एक तरीके से है तो इजी, बट मेहनत मजदूरी के काम है जो पसंद नहीं आते, है ना। 7th क्वेश्चन, शो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इज गिवन बाय दिस वेयर एज है। वापस वही क्वेश्चन दे दिया इसने, मतलब उस टाइप का क्वेश्चन दे दिया। क्या कह रहा है कि इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो ये है, ऐसा मुझे प्रूव करना है, जहां पे ए क्या है, कोई भी पैरामीटर है।
वापस वही करना है बच्चों आपको, या तो इसको डिफरेंशिएट करके वो बना दो या उसको इंटीग्रेट करके ये बना दो। और ऐसे क्वेश्चन में जब एग्जाम में आता है तो हमारे पास लिटरली तो एक ही ऑप्शन होता है, वैसे प्रैक्टिकली दो ऑप्शन है, बट लिटरली क्या ऑप्शन होता है कि इसी को डिफरेंशिएट करके क्या बनाना है, वो बनाना है। ठीक है, नहीं तो आप देख लो एक बार, सपोज करो मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहूं, तो उसको इंटीग्रेट करके ये बनाना चाहूं तो कैसे करें। सपोज करो इसमें मैं अगर मैं होमोजीनस बनाना चाहूं उसको, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी नहीं कर पाऊंगा, होमोजीनस भी नहीं बनेगा। अच्छा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं बनेगा। और वेरिएबल सेपरेट हो सकता है क्या? हाँ, वेरिएबल सेपरेट तो हो सकता है। तो चलो अब की बार अपन उल्टा ही करते हैं, लेट्स इंटीग्रेट दिस एंड फाइंड दिस। ठीक है, चलो बोलो, वेरिएबल सेपरेट हो पा रहा है तो वही कर देते हैं फिर। बोलो क्या है? dy बाई डी एक्स प्लस, हाँ, होल डिवाइडेड बाय, हाँ ठीक है, तो उसको उधर लेके जाओ, dy बाई डी एक्स को आइसोलेट करो जरा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो वाई स्क्वायर वाली टर्म्स इधर लेके जाओ और एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स उधर लेके जाओ, माइनस साइन को इधर ही रहने दो। ठीक है, तो डी वाई के नीचे क्या आ जाएगा बोलो? वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन, और डी एक्स के नीचे क्या आ जाएगा बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब किसी भी एक को अगर अपन इंटीग्रेट कर दें तो कॉपी पेस्ट कर देंगे। सपोज करो वाई वाला इंटीग्रेट कर दिया तो वही कॉपी पेस्ट करके उधर आएगा, एक्स वाला इंटीग्रेट कर दिया तो कॉपी पेस्ट कर। चलो अब ये कैसे करोगे? परफेक्टिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो वाई का कोएफिशिएंट क्या है? वन। वन का हाफ क्या है? हाफ। और हाफ का स्क्वायर क्या है? 1/4। तो 1/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है बोथ साइड्स। तो इट विल बी लाइक dx डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/4 और फिर प्लस 1 माइनस 1/4 dy है यहाँ पे, सॉरी। और ऐसे के ऐसे यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो, यहाँ तो जो चलेगा वो सेम यही चलेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4। इधर y में चल रहा है, इधर x में चल रहा है। तो देखो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/4 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 को क्या लिख सकता हूँ? इसको तो लिख सकते हैं अपन y प्लस 1/2 का स्क्वायर, बोलो। और 1 माइनस 1/4 क्या होता है? 3/4। तो 3/4 को क्या लिख सकते हो? और वो भी प्लस में आ रहा है ना, √3/2 का होल स्क्वायर। और इधर ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय, इधर x लिख दो, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कौन सी वाली इंटीग्रल्स बन रही है? स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन रही है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बनती है? tan इनवर्स। उससे पहले क्या आता है? 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, पूरा बोलो है ना। तो 1/a, a क्या है मेरे पास? √3/2। तो 1 डिवाइडेड बाई a यानी √3/2 नीचे आ गया, फिर ऊपर पहुंचा देंगे उसको। और tan इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की जगह क्या आएगा? y प्लस 1/2 और a की जगह वही √3/2। ये कि ये एक्सप्रेशन यहां लिखो लेकिन x की फॉर्म में लिखो। तो 1/a यानी वही 1/√3/2 और tan इनवर्स x बाई a यानी x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। tan इनवर्स है, पूरे के आगे तो ब्रैकेट लगा दो। इंटीग्रेशन पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो प्लस c लगाना चाहिए मुझे, बट क्या लगाऊंगा मैं? a लगाऊंगा। उसने क्या कहा था कि a की फॉर्म में लेके जाओ, है ना। कहा? हाँ, माइनस आएगा ऑब्वियसली, यहाँ माइनस आएगा। ओके, देखो 1/√3/2 क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। और ऐसा का ऐसा एक्सप्रेशन वहां पर भी है, लेकिन फिर ए बी है हमारे पास, है ना। ए बी है। एक काम करते हैं, देखो हाल फिलहाल के लिए इसको सी ले लो, आगे चल के इसको ए बनाएंगे। ठीक है, देखो ये इससे काटने की इच्छा आ रही है मेरे को, इससे काट दूं उसको, क्यों? तो देखो मेरी बात सुनो, इस सी के नीचे आ जाएगा ये। मतलब मैं सपोज करो ये 2/√3 है, ये भी 2/√3। चलो मैं इसको 2/√3 लिख देता हूं एक बार। ये क्या है बोलो?
2/√3 है, और ये भी क्या है 2/√3 है। अब मैं 2/√3 से डिवाइड करा रहा हूं पूरी इक्वेशन को, सुनो ध्यान से, 2/√3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा रहा हूं, तो यहां से 2/√3 खत्म, क्या बचा tan इनवर्स y प्लस हाफ डिवाइडेड बाय √3/2, और इधर क्या बचा √3, 2/√3 से डिवाइड कराया तो क्या बचा माइनस tan इनवर्स x प्लस हाफ डिवाइडेड बाय √3/2, ठीक है। और वहां पे क्या बचा, c से अगर मैं इसको डिवाइड कराऊंगा तो c भी कांस्टेंट और 2/√3 भी कांस्टेंट, कांस्टेंट से कांस्टेंट डिवाइड होके मैं इसको अब a लिख दूं, ठीक है। वेयर a इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय 2/√3, ठीक है। अब एक बात बताएं आपको, हम जो भी कर रहे हैं सब वेस्ट कर रहे हैं। अरे ओरिजिनल इक्वेशन में कहां है tan इनवर्स और ऐसी कोई चीज, तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन जब हम निकालते हैं तो वो डिफरेंशियल जो सॉल्यूशन निकलेगा वो n हम मैच कराते थे ना, वो उससे मैच करेगा कि नहीं करेगा इसकी हमेशा गारंटी नहीं होती। इसकी मैथमेटिकली वैल्यू इसके बराबर हो सकती है, लेकिन हमको तो यही शो करना है, हमको तो क्या करना है यही शो करना है। तो मैंने पहले भी कहा था कि हमेशा रिस्की होता है, करना वही था, क्या करना था, इसको डिफरेंशिएट करके वो लेके जाना, ठीक है। चलो इससे हमको क्या सबक मिला कि इस तरह के क्वेश्चन में हम कभी भी ये ट्राई नहीं करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन करके ये बनाते हैं, कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा रिस्की होता है। हो सकता है कि अभी मान लो ये यही एक्सप्रेशन tan इनवर्स में होती तो हमारा आंसर एग्जैक्टली मैच करता, 100% मैच करता, ठीक है। बट इसमें tan इनवर्स नहीं है। हमारा जो आंसर आया है बच्चों, हमारा जो आंसर आया है tan इनवर्स की फॉर्म में, वो मैथमेटिकली इसके बराबर ही है, गलत नहीं है वो, लेकिन हमको तो यही प्रूव करना है ना। तो अब इसके आगे इसको tan इनवर्स को हटा के ये कैसे बनाए, समझ में आ रही है बात। चलो तो करिए इसको यहीं पे स्टॉप, इस प्रोसेस को आगे क्यों सॉल्व करना जब पता है कि tan इनवर्स को मैं हटा ही नहीं सकता हूं। हटा सकते हो क्या, बोलो हटा सकते हो तो कर लो भले, tan इनवर्स और इधर भी tan इनवर्स। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सुनो सुनो, tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग क्या होता है ना, tan इनवर्स x मतलब ये क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, हो तो सकता है यार, हो तो सकता है। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, होता है नहीं होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये नहीं होता है क्या, होता है ना। तो अब अगर आप चाहो तो बच्चों कर तो सकते हो, कैसे, इसको इधर ले जाओ और x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई पूरा सॉल्व करो, उसको सॉल्व करने के बाद फिर इधर अकेला tan इनवर्स बचेगा, उस tan इनवर्स को उधर a पे पहुंचाओगे तो tan a हो जाएगा, और tan a को अगेन a लिख सकते हो, तो इधर से tan इनवर्स भी हट गया और उधर a भी आ गया। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 1 माइनस दिस इंटू दिस करना पड़ेगा। तो अगर रेडी हो तो करते हैं इसके आगे, नहीं तो फिर से शुरू करते हैं, बोलो क्या करना है, इसको ही को करें चलो करो फिर, tan इनवर्स, हाँ tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, मैं इसको इधर ले आ चुका हूं, तो x प्लस वाई करना है, x प्लस वाई कैसे करो, अच्छा ये √3/2 को भी उल्टा कर दो, 2/√3 और ब्रैकेट में क्या है y प्लस 1/2, तो ये तो है x प्लस वाई की जगह क्या लिखूंगा, वही 2/√3 इंटू एक्स प्लस 1/2, ये तो है x प्लस वाई डिवाइडेड बाय क्या होता है 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यानी 2√3 मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस हाफ और इंटू अगेन 2/√3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस हाफ। ऐसा करने से वहां पे केवल और केवल क्या रह गया a। अब इसको भी सुनो, c1 लिखो अभी तो, क्योंकि 10 जब लगाएंगे तब a बनाएंगे ना उसको, c डैश लिखो, तो मैं मान लेता हूं कि ये c डैश बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप tan इनवर्स c डैश करके a कर दो, तो इसका काम तो खत्म, और अब आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है ना।
किसको? हाँ हाँ, अभी इधर कर लेंगे या उधर कर लो, कैसे भी कर लो, चाहो तो ऊपर ही सॉल्व करके आ जाओ। हाँ सही कह रहे हो, क्योंकि ऊपर ही सॉल्व कर लेते तो ये 2 2 कट जाता है ना। हाँ तो कोई बात नहीं, अब सॉल्व कर लेंगे। चलो, तो टेन इनवर्स को तो मैं उधर पहुंचा रहा हूँ, यानी मैं उधर टेन इनवर्स अब नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं केवल ये एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। तो उसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2/√3। चलो अब सॉल्व कर लो। तो ये क्या हो जाएगा? 2y + 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2/√3 मल्टीप्लाइड बाय 2x + 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2√3, वही 2y + 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2/√3 मल्टीप्लाइड बाय 2x + 1 होल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, वहां पे 10c1 लिख देता हूं मैं इसको, और 10c1 को अगली स्टेप में मैं क्या लिख दूंगा? a लिख दूंगा। 10 इनवर्स इधर गया तो 10 बन गया। चलिए अब इसको सॉल्व करो बेटा। देखो ये 2 से 2 तो गया, ये 2 से 2 यहां पर भी गया, ये 2 से 2 यहां पर भी गया, और यहां पर भी गया। ठीक है, चारों एक्सप्रेशंस में चला गया। अब क्या बचा मेरे पास? 2y + 1 डिवाइडेड बाय √3, 2x + √3 एलसीएम आ रहा है, √3 एलसीएम आ रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? ये 2y + 1 डिवाइडेड बाय √3, 2x + 1 डिवाइडेड बाय √3 एलसीएम यहां पर भी आएगा। तो मैं लिख देता हूं उसको, √3 तो आ गया मेरा एलसीएम। नीचे लिखूं थोड़ा सा, चलो यहां लिख दो। √3 तो आ गया एलसीएम। क्या बचा? 2y + 1 + 2x + 1। नीचे क्या हाल है ये देखो। तो नीचे √3 इंटू √3 3 बन चुका है। √3 इंटू √3 क्या बन चुका है? 3 बन चुका है। और 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होके 3 माइनस 2y + 1 इंटू 2x + 1 करना है। 2y + 1 इंटू 2x + 1 करना है, और डिवाइडेड बाय इसके नीचे 3 रहेगा, इक्वल टू, उसको लिख दो अब आप a। ठीक है जी, सॉल्व करो। 2y + 1 + 2x + 1 क्या हो जाएगा? 2y + 2x + 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब ये √3 से ये √3 टाइम्स कट गया, तो एक्चुअली ये मल्टीप्लाइड बाय √3 हो गया ऊपर। अब नीचे सॉल्व करो। 3 माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2y इंटू 2x क्या हो जाएगा? 4xy, 2y इंटू 1 क्या हो जाएगा? -2y, 1 इंटू 2x -2x, और 1 इंटू 1 -1 इक्वल टू a। चलो अब √3 से मल्टीप्लाई करो, √3 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये? 2√3y + 2√3x + 2√3 डिवाइडेड बाय, नीचे थोड़ा सॉल्व करो, तो 3 - 1 क्या होता है? 2 माइनस 4xy माइनस 2y माइनस 2x इक्वल टू a। देखो सब में 2 आ रहा है, तो कॉमन लेके काट सकते हो। 2 2 2, यहां से भी 2, ये 2 बचेगा यहाँ पे, ये 2 ये 2, सब में 2 आ रहा है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। बचा क्या? √3y + √3x + √3 डिवाइडेड बाय क्या? बोलो। माइनस का 2xy माइनस का y माइनस का x इक्वल टू a। अगेन √3 तो एक काम और करना पड़ेगा, सी डैश नहीं a डैश लिखो, मतलब a नहीं a डैश लिखो, क्योंकि अब a डैश से उधर से √3 डिवाइड कराएंगे, अब a बनाएंगे अपन। समझ रहे हो भाई? √3 वापस कॉमन आ गया ना वहां पे, तो इसको तो अपने को हाल फिलहाल उसमें ही रखना पड़ता है कि फाइनली अगर उसने a लिखा है तो हमको इसको कुछ और ही रखना पड़ता है फाइनली, जब तक सॉल्व नहीं होता। तो इसमें से √3 कॉमन होके उधर a डैश से डिवाइड हो जाएगा, और a डैश डिवाइडेड बाय √3 वापस a बन जाएगा कांस्टेंट। हाँ सॉरी 1 माइनस, तो करीब करीब मिलता जुलता दिख रहा है। चलो देखते हैं। √3 कॉमन ले लूं अगर मैं, तो क्या बचता है अंदर? x + y + 1, और नीचे क्या बचता है? 1 - x - y - 2xy, और उधर बचता है a डैश। √3 a डैश से डिवाइड होके a बन जाएगा, x + y + 1 डिवाइडेड बाय 1 - x - y - 2xy, और इधर ये a डैश होए √3 से डिवाइड होके, अगली स्टेप में इसको a या इधर ही लिख दो a,
तो a से मल्टीप्लाई होकर फाइनल हमारी इक्वेशन बनती है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस दैट इज इट। x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2x। तो मैंने आपको क्या कहा कि रास्ते तो हैं, दोनों रास्ते तो हैं, लेकिन हमेशा रिस्की होता है यहां से यहां पहुंचना। कहां से कहां पहुंचना? यहां से यहां पहुंचना। जब अपन ये गिवन नहीं हो, फिर से सुनो बच्चों, सारी बात सुनो, ये गिवन नहीं हो आपको, तो उसको सॉल्व करके जनरल फॉर्म में जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तब तो क्या होता है, आप सॉल्व करते जाते। अभी मान लो आपका 10 इनवर्स में भी आंसर आता, तो आप एक स्टेप पे छोड़ भी देते तो करेक्ट तो होता। बस ये होता कि हमारे एनसीईआरटी से मैच नहीं किया, करेक्ट तो होता ना, तो मार्क्स तो मिलते हैं भाई। बिल्कुल मैच ना कराने की, आगे सॉल्व ना करने के आधे मार्क्स कट जाते, कुछ तो मिलते हैं। लेकिन क्या होता कि आपको अब इसमें तो इसको यही बनाना है, क्योंकि ये तो प्रूव करने का क्वेश्चन है कि ये इसका सॉल्यूशन है, तो यही बनाना है, तो फिर बना के ही छोड़ना है। फिर आप 10 इनवर्स पे छोड़ नहीं सकते। तो फिर हमेशा रिस्की होता है कि कुछ ऐसी एक्सप्रेशन आ गई जो हमको आगे सॉल्व करनी नहीं आ रही या नहीं हो रही, तो फिर हमको छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या ट्राई करना है, क्या ट्राई करना है कि इसको उठाना है और डिफरेंशिएट करके वो बनाना है। तो अब ये आपके लिए घर का होमवर्क है, इसी क्वेश्चन को उल्टा ट्राई करोगे। एग्जाम में तो बेटा यही करना है ना, तो घर पे एक बार ट्राई करोगे कि इसको उठाना है, डिफरेंशिएशन करना है बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो सुन लो बच्चों, इसको पहले इधर लेके जाओगे, ये है ना, इसको पहले इसके नीचे लेके जाओगे, ए को अलग करोगे, कैसे? 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy इक्वल टू ए, ऐसे लिखोगे। ओके, उसके बाद फिर क्या होगा, जब आप डिफरेंशिएट बोथ साइड्स करोगे तो ए क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और आपको केवल इसको डिफरेंशिएट करना होगा क्वोशंट रूल से, उससे वो बनाना होगा। हाल फिलहाल वाई डैश लिख सकते हो उसको, और लास्ट में जाते जाते फिर आप उसको क्या लिख दोगे, dy बाय dx लिख। समझ आया? क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? तो इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन, और ये आपके कोर्स का क्वेश्चन है, याद रखना, ये आपके कोर्स का क्वेश्चन, ऐसे मत कहना नहीं है। 8 क्वेश्चन देखो, 8 क्वेश्चन सरल दिखाई दे रहा है काफी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये पासिंग थ्रू द पॉइंट वाले तो बहुत सरल होते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, पुट अप करना है। और क्या कह रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है। जल्दी से डिफरेंशियल इक्वेशन बता दीजिए मुझे। साइन एक्स कॉस वाई dx cos x sin y dy इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो dy बाय dx आइसोलेट कर दो जल्दी से। dy बाय dx आइसोलेट कर सकते हो? देखो एक ही स्टेप में कर सकते हो क्या? इतने क्वेश्चंस करने के बाद तो अब आ ही जाना चाहिए। dy बाय dx आइसोलेट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन x cos y डिवाइडेड बाय cos x sin y। यस और नो? मिसलेनियस में हो, थोड़ी एक दो स्टेप तो स्किप करके बताओ। देखो भाई, dy से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर चेक करो, dy इंटू cos x इंटू साइन y हो रहा है, और dx से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, dx इंटू साइन x इंटू cos y। और ये माइनस क्यों आया? क्योंकि ये एक्सप्रेशन पहले उधर जाएगा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, इसलिए ये माइनस आई। आइसोलेट कर दिया। अब आपको यहां से सोचना स्टार्ट करना है, 3 ऑप्शन हैं, वेरिएबल सेपरेशन, होमोजीनस, लीनियर। तो देखो, अगर मैं यहां से, हाँ बिल्कुल वेरिएबल सेपरेशन से हो सकता है ये, cos y बाई साइन y को इधर बुला लो dy के पास, और dx को उधर बुला लो। इजी, वेरी इजी, बहुत सरल क्वेश्चन आ गया। तो dy, देखो cos y बाई साइन y इधर आएगा, तो इधर आके वो साइन y बाई cos y हो जाएगा dy के बगल में, और उधर वो माइनस साइन x बाय cos x dx है ही सही। अब पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, तो साइन y बाई cos y, साइन y बाई cos y tan y dy, इंटीग्रेशन का साइन भी लगा दो, और माइनस को बाहर लेके क्या हो जाएगा, tan x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स, क्या होता है, log sec y। ठीक है, ये क्या होता है, log sec x। और सब कुछ log में है तो c भी क्या लिख दो, log में लिख दो। ठीक है, तो log से log सॉल्व करते हैं पहले। इट इज इक्वल टू log sec y। तो यहां पे मैं log को कॉमन ले लूं अगर, तो ये क्या हो जाता है, c डिवाइडेड बाय sec x
बोलो, माइनस वाला नीचे आएगा, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स लेने से क्या हो जाएगा, sec y इंटू sec x इक्वल टू व्हाट, c। ठीक है, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। अब आप पुटअप करो वैल्यूज, क्या कह रहा था वो वैल्यूज पुटअप करने के लिए कि 0, π/4 से वो कर्व पास करता है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू π/4, ये पुटअप करनी है, करो पुटअप। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू π/4, तो sec π/4 इंटू sec 0 इक्वल टू c। sec π/4 क्या होता है, 2 cos π/4 का उल्टा, cos π/4 1/√2, उसका उल्टा √2, और sec 0 cos 0 का उल्टा, cos 0 1, 1 का उल्टा 1 इक्वल टू c, इंटू लगा तो c की वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई यहां से। इसको पुटअप कर दो वापस जनरल सॉल्यूशन में, तो आंसर इज sec y, यस x पहले लिख लो, चलो sec x इंटू sec y इक्वल टू √2। चेक करो आंसर यही क्या, या cos में दे रखा है, हो सकता है cos में दे रखा हो, cos में, तो फिर ये केस को क्या लिख सकते हो, 1/cos x, 1 डिवाइडेड बाय cos x इंटू cos y इक्वल टू √2, तो cos x cos y रेसिप्रोकल कर दो, cos x cos y इक्वल टू 1/√2। अब सही है या भी नहीं है, cos y इक्वल टू, यानी y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो cos x उधर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी sec x बाई cos x उधर जाएगा तो 1/cos x, 1/cos x क्या हो जाएगा sec x। अभी ठीक है, cos y इक्वल टू sec x बाई √2, √2 डिनोमिनेटर में ही है ना, ठीक है, दिस इज द फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, कितना टाइम हो गया, कितने बजे टेस्ट, 10 बजे, अभी तो नहीं, 2 क्वेश्चन और करके जाओ, 10 तक करके जाओ, फिर 11 से नेक्स्ट कैटेगरी शुरू हो रही है, 2 क्वेश्चन के चक्कर में फिर वो रह जाएगा। अभी कितनी सी देर में हो गया ये क्वेश्चन, इतनी सी देर का ही अभी 5 मिनट रुक जाओ बस, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट। क्वेश्चन नंबर अटक जाए तो फिर चले जाना, नहीं आधा घंटा नहीं लगेगा अभी इसी क्वेश्चन से, मैंने पिछली साल भी सॉल्व कराया तो मुझे पता है कि कुछ क्वेश्चन में अटकना है, किसी में नहीं। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ये e⁻x वाले काफी आसान होता है ना, y और x की वैल्यू, पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, जल्दी से सॉल्यूशंस बता दो, जल्दी से डिफरेंशियल इक्वेशन बता दो एक जना, 1 प्लस, हाँ, होल मल्टीप्लाइड बाय, ये होल मल्टीप्लाइड बाय डी प्लस, बाहर है e⁻x dx, जल्दी से dy/dx आइसोलेट करके बताओ, क्योंकि उसके बाद ही हमारा दिमाग चलता है, पहले चलता ही नहीं है। तो dy/dx आइसोलेट करोगे तो ये e⁻x वाली टर्म्स बाहर उधर जाके माइनस में हो जाएंगी, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू e⁻x, और dy वाली टर्म्स इधर नीचे आ जाएंगी, 1 प्लस e⁻2x। चेक करो, क्रॉस चेक करो, सही है ना, dy के साथ ये जुड़ रहा है, dx के साथ जुड़। अब हमारे यहाँ से क्या होता है, दिमाग चलना शुरू होता है, चलाओ दिमाग और बताओ कि इसको आप किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं। क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, बिल्कुल हो रहा है ना। इस 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर ले आओ, बात खत्म, और dx को उधर ले जाओ, हो तो गया। चलो, वेरिएबल सेपरेशन पहला ऑप्शन होना चाहिए अगर हो रहा है तो, है ना, 1 प्लस वाई स्क्वायर को यहाँ ले आओ और माइनस e⁻x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e⁻2x के बगल में dx रख दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स। इधर तो बहुत आसानी से हो जाएगा, tan इनवर्स y, बोलो, और उधर क्या करें, उधर एक काम करते हैं, देखो एक बार के लिए छोड़ देता हूं मैं एज इट इज, उधर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। मुझे बताओ e⁻2x को क्या लिख सकते हो, e⁻x का होल स्क्वायर, अब e⁻x को ले लो t, अब e⁻x को ले लो t, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो e⁻x इंटू dx क्या हो जाएगा, dt, हो गया काम। ये क्या था यहाँ पे, tan इनवर्स y इक्वल टू माइनस e⁻x dx, तो dt बन चुका है, डिवाइडेड बाय e⁻x की जगह t रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर।
तो इट इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स टी हो जाएगा, ये टेन इनवर्स टी हो जाएगा, और सब कुछ हो चुका है तो प्लस सी। अब टी को भी अब आप डी सब्स्टिट्यूट करो, क्या लिया था टी आपने, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स ही लिया था, ये लिया था ना, टी को आपने क्या लिए थे। एक बार इसको भी इधर बुला लो ताकि इस तरीके से दिखाई दे देगा, टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू सी। तो ये तो हो गया जनरल सॉल्यूशन। अब वैल्यूज पुटअप करो फटाफट। x इक्वल्स टू 0 है और y इक्वल्स टू 1 है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स ई टू द पावर x की जगह 0 इक्वल टू सी। टेन इनवर्स 1 क्या होता है बच्चों, पाई बाय 4, और ई टू द पावर 0 1 हो जाएगा, और टेन इनवर्स 1 क्या होगा, अगेन पाई बाय, तो सी की वैल्यू पाई बाय 2 हो गई, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2। पुटअप करो और आंसर जनरल सॉल्यूशन में पुटअप कर देता हूं। पहले x वाली टर्म्स लिखने में थोड़ा सही रहता है, तो e टू द पावर x वाली टर्म पहले लिख लो, टेन इनवर्स y इक्वल टू पाई बाय 2। चेक करो इसी फॉर्म में है या y एज ए फंक्शन ऑफ x दे रखा है, इसी फॉर्म में। फाइनली आगे सॉल्व भी कर सकते हो चाहो तो, बोलो कैसे सॉल्व करोगे आगे करना हो तो। टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b, अभी जो आइडेंटिटी लगाई उससे टेन इनवर्स बाहर आ गया, और टेन इनवर्स उधर जाके टेन बन गया, और टेन पाई बाय 2 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, इसलिए मत करना। अगर इनफाइनाइट नहीं होता, सपोज करो यहाँ पे पाई बाय 2 नहीं बचता, यहाँ पे पाई बाय 4 बचता, तो टेन पाई बाय 4 1 होता है ना, 100% ये सोल्व करता, ये इस फॉर्म में छोड़ता ही नहीं उसको, लेकिन आगे सोल्व करने से वो इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड हो रहा है, इसलिए उसने इसी फॉर्म में छोड़ा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10। चलो जाओ जिसको जाना है, बाकी देख लेना है ना, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस तो करें एक दिन में। अच्छा करो, फोन करो। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 रीड आउट करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन वही कहानी है सारी, आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करना है केवल। सो देयर इज नो यूज, देयर इज नो नीड ऑफ putting the values x or y or finding the particular solutions, you have to only find the general solution, that is it। जनरल सॉल्यूशन ही पता करना है और कुछ नहीं। तो मुझे फटाफट से इक्वेशन बोल दो एक जना, y इंटू x बाई वाई, आए आगे dx इक्वल्स टू प्लस होल मल्टीप्लाइड बाय डी वाई। ओके, सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स आइसोलेट करते हैं, उसके बिना दिमाग चलता ही नहीं हमारा। कर दो आइसोलेट डी वाई बाय डी एक्स, तो डी एक्स से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो यहाँ आ जाएगा। अच्छा डी वाई बाय डी एक्स मत करो, एक्स बाई वाई है तो उल्टा करने की कोशिश करो, ये चीज शुरू में ही नजर आ जानी चाहिए। तो डी एक्स बाई डी वाई करो, उसको क्या करो, डी एक्स बाई डी वाई। तो अब डी वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये चीज एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखते हैं अभी, जरूरी नहीं होता कि एक्स बाई वाई वाई बाई एक्स लिखा हुआ आ जाए तो होमोजेनस है, ऐसा जरूरी नहीं होता देखते ही, बस हाँ हिंट जरूर ले लिया आपने। तो y इंटू ई टू द पावर एक्स बाई, हाँ जी होमोजीनस बना सकते हो क्या, अगर मैं पूरी एक्सप्रेशन को y से डिवाइड करूं तो देखते हैं क्या होता है। मतलब इस एक्सप्रेशन में मैं y से डिवाइड करता हूं, देखो भाई देखो, ये y से डिवाइड, ये y से डिवाइड, ये y से, x बाई वाई बिल्कुल ठीक है, y से y कट गया, लेकिन इसने तंग कर दिया ना फिर, तो होमोजीनस नहीं है, होमोजीनस नहीं है, दिखते ही नहीं कह सकते कि होमोजीनस है। ओके लीनियर सोचना जरा, अच्छा लीनियर भी नहीं होगा क्योंकि x बाई वाई को कैसे अलग करोगे आप, डी वाई एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू ही तो लिखोगे, तो ये x अलग होना चाहिए, p एज ए फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। x बाई वाई में से x और y को कैसे अलग करोगे, तो पावर में, तो लीनियर में भी चेंज नहीं हो सकता, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा, यही कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा, वेरिएबल्स सेपरेट कर सकते हैं क्या, वो भी नहीं कर सकते, कैसे।
अरे मुझे तो ये बता, एक्स बाई वाई में से एक्स और वाई अलग कैसे करोगे? ऐसे कर सकते हो कि वाई तू ले ले और एक्स इसको दे दे। हाँ, सब्सटीट्यूशन के अलावा और कोई चारा नहीं है। सब्सटीट्यूशन के अलावा और कोई चारा नहीं है। एक्स बाई वाई को टी ले लो या वी ले लो, कुछ भी ले लो। सब्सटीट्यूशन में अपन टी लेते हैं, तो चलो टी ले लेता हूं। तो सपोज करो अगर मैं एक्स बाई वाई को टी ले लूं, तो यहां से क्या क्या चीजें मिली मुझे? मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स इक्वल्स टू टी वाई, ऐसे लिख सकता हूं। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स नहीं वाई करो, क्योंकि आपके पास वैल्यू किसकी है? dx बाई डी वाई की है। तो सब्सटीट्यूटिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू y करोगे तो ये भी dx बाई डी वाई बन जाएगा, और ये कुछ आ जाएगा, और उसको उसके इक्वेट कर देंगे। समझ आया? तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट, और अगर आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x करना चाहते हो तो फिर उसको उल्टा लिखना पड़ेगा, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है ना? तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू y वी विल गेट dx बाई डी वाई हेयर। अच्छा, t इंटू वाई को चेन रूल से डिफरेंशिएट करना है, बट विथ रेस्पेक्ट टू y करना है, याद रखना। तो t का डेरिवेटिव, अच्छा t तो कांस्टेंट है क्या? नहीं, t कोई तीसरा वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं। तो t का डेरिवेटिव बताओ विथ रेस्पेक्ट टू y, dt बाई डी वाई इंटू वाई का 1, विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हो आप, है ना? अच्छा, दोनों को कर दिया फिर से, इसको y करो प्लस, अब t को एज इट इज और y का 1। ठीक है अभी ये, तो क्या हो जाएगा? dx बाई डी वाई इक्वल टू y इंटू डी टी बाय डी वाई प्लस टी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, और जो पहले हमने dx बाई डी वाई लिखा हुआ है उसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है नहीं, लेकिन तरीका करीब करीब वही है। dx बाई डी वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 में भी है, dx बाई डी वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में भी है, तो यहां से उसको इक्वेट कर दूंगा। तो पहले मैं ये वाली एक्सप्रेशन लिख देता हूं, y इंटू डी टी बाय डी वाई प्लस टी। इसका मतलब आप x बाई वाई और y बाई एक्स हमेशा होमोजीनियस में नहीं मान सकते, कभी भी मान सकते हो, जैसे कुछ पावर में फंस गया तो माननी पड़ेगी। ठीक है, RHS उसका लिखो, लेकिन x बाई वाई की जगह t लिखना। तो x इंटू ई टू द पावर, अच्छा x की वैल्यू भी लिखो, देखो x की वैल्यू भी लिखो टी वाई, तो x की जगह तो क्या लिखोगे? टी वाई, टी वाई, आगे बोलो क्या है? आगे बोलो, e टू द पावर x बाई वाई, x बाई वाई की वैल्यू t, t x बाई वाई की वैल्यू तो t है ना भाई, x की वैल्यू टी वाई है, आपको x को हटाना है और t और y में लेके जाना है। तो x बाई वाई की वैल्यू तो t और x की वैल्यू टी वाई, तो x की वैल्यू टी वाई बाई रख दिया, और e टू द पावर x बाई वाई है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा? e टू द पावर t। आगे बोलो क्या है? y स्क्वायर, तो y को y रहने दो, क्योंकि y में तो है हमारी सारी चीजें, y को नहीं बदलना, केवल x को बदलना है। डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाओ, y इंटू, y को y रहने दो और e टू द पावर t। यहां तक क्लियर है चीजें? अब t को एक बार वहां लेके जाओ और आगे सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा y इंटू डी टी बाय डी वाई। टी को मैं वहां लेके जाता हूं, टी वाई इंटू ई टू द पावर टी प्लस वाई स्क्वायर। मैं सीधे कर रहा हूँ, एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ उसको, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? टी वाई इंटू ई टू द पावर टी। ये सेम एक्सप्रेशन आ गया क्या? बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन आ रहा है, इसको काट दो, टी वाई इंटू टू द पावर, ठीक है, डिवाइडेड बाय वाई इंटू ई टू द पावर टी। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं? वाई को भी उधर लेके जाऊंगा, डी टी बाई डी वाई था, है ना? अब मैं क्या करूंगा? y को भी उधर लेके जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? dt बाई डी वाई की वैल्यू, ऊपर तो क्या बचा? y स्क्वायर, नीचे भी क्या बचा? कट गया ये भी, 1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर t। ये भी गलत लिख दिया मैंने, dt है यहाँ पे। अब आप कर लो सेपरेट वेरिएबल्स, अब तो वेरिएबल सेपरेट कर दो, ई टू द पावर t तो इधर बुला लो और dt को यहीं रहने दो और dy को वहां पहुंचा दो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स, e टू द पावर t का e टू द पावर t, dy का y प्लस c। t को क्या लिया था बच्चों? x बाई वाई इक्वल टू y प्लस c। फाइनल आंसर, y एज ए फंक्शन ऑफ x लिखना चाहते हो तो y इक्वल टू e टू द पावर x बाई वाई माइनस c हो जाएगा, और माइनस c को वापस प्लस c लिख सकते हो आप, हाँ उसी फॉर्म में, तो ठीक है।
दिस इज योर फाइनल आंसर। हाँ, आप ये देखो एक्स और वाई में है ना सब कुछ, dy dx सब एलिमिनेट हो चुके हैं। ठीक, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो मिसलेनियस का एक पार्ट आज अपन ने कंप्लीट किया है, अप टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 से कल देखेंगे। ओके, ठीक है, देखो आराम से। So thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.